सो गाइस आज अपन बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। मैं वेलकम करता हूं आपका इस सेशन के अंदर। एंड यहाँ पर आज आपकी ट्रेनिंग का टॉपिक किस किस को पता है कि आज अपन क्या चीज सीखने वाले हैं? मेरे को कोई टाइप करके बता सकता है कि आज की ट्रेनिंग का टॉपिक क्या है? तो आज की ट्रेनिंग का जो टॉपिक है ना वो है फॉलोअप। अब देखो फॉलोअप जरूरी क्यों है, थोड़ा सा उसको बताने से पहले ना थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूँ जिससे आप लोग कनेक्ट कर पाओ एंड लोगों को पता चले कि हाँ मैं कैसे आपको सिखा सकता हूँ। तो गाइज मेरा नाम मनु गोस्वामी है एंड मैं अभी सेकेंड ईयर कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। एंड इसके साथ साथ मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को गाइड कर रहा हूँ, मेंटोरशिप प्रोवाइड करा रहा हूँ। और बहुत सारे लोग ना मेरी मेंटोरशिप के अंदर बहुत अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं। चाहे वो अफिलिएट मार्केटिंग हो या कोई और अदर ऑनलाइन बिजनेस हो। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था और अभी मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और फॉलोअप की जो ट्रेनिंग है वहाँ मेन टॉपिक पे अपन डिस्कस करते हैं। तो हाँ, तो फॉलोअप होता क्या है एग्जैक्टली? तो फॉलोअप एक जर्नी होती है अपने प्रोस्पेक्ट को ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक ले जाने की। अब मैंने बताया ए पॉइंट क्या होता है, जहां पर आपके पास कोई भी कस्टमर आता है। और बी पॉइंट वो होता है जहां पर आप उसको जो भी प्रोडक्ट है आपका वो सेल करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो। तो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक ले जाने की जो जर्नी होती है उसको अपन फॉलोअप बोलते हैं। आपके पास पर्सन आएगा, उसका बीच में जब आप फॉलोअप करते हो, प्रोडक्ट के बारे में तो आपने बता दिया। एक बार में कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करता है सामने वाला, वो टाइम लेता है परचेज करने में। तो उसको जो बार बार आप याद दिलाते हो ना कि ब्रदर हमारी बात हुई थी इसके रिगार्डिंग, लेकिन अभी तक आपने लाइक ये एनरोल नहीं किया है, पेमेंट नहीं की है ना, परचेज नहीं किया है। तो उसको जो बार बार आप रिमाइंडर दिला के उस जर्नी तक लेके जा रहे हो ना, वो फॉलोअप होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें एग्जैक्टली फॉलोअप के बारे में, तो फॉलोअप एक सिंपल प्रोसेस होता है आपका फेस, आपका प्रोडक्ट, आपका डिस्कशन प्रोस्पेक्ट के माइंड में बार बार रिमाइंडर दिलाने का, है ना, रिकॉलिंग करने का। जब जब आपने उससे बात की होंगी तो उसके डाउट वगैरह आपने क्लियर किए होंगे। तो उसे क्या है, जैसे उसने बोल दिया कि सर मैं 3 दिन बाद स्टार्ट करूंगा, तो आप 3 दिन बाद उसको फिर से रिमाइंडर दिला रहे हो कि हे बड़ी आपने बोला था कि आप 3 दिन बाद एनरोल करने वाले हो। सो अभी अपन एनरोल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप बार बार उसको लाइक रिमाइंडर दे रहे हो, आप उसको जो भी आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो सेंड कर रहे हो, उसको टेस्टिमोनियल सेंड कर रहे हो कि ब्रदर दिस इज लीगल थिंग, आपकी ऐसे हेल्प हो सकती है इस प्रोडक्ट के थ्रू। तो ये जो चीजें होती है वो फॉलोअप होता है, याद आपको जो याद दिलाने का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है फॉलोअप के, तो देखो फॉलोअप एक ऐसी चीज है ना जहां पर 60% ब्रांड इसको यूज करते हैं। जो भी आज के लाइक टाइम में आप ब्रांड्स देखोगे ना, उनमें जो 60% लोग हैं ना वो फॉलोअप का यूज करते हैं अपनी सेल्स को लाइक करने के लिए। और जो 30% सेल्स आती हैं आई डिजिटल करियर के अंदर, वो फॉलोअप के थ्रू ही आती हैं। ये एक बहुत कम रेशो इसमें लिखा हुआ है, मैं बोलूंगा लाइक 90% सेल्स जो होती हैं वो फॉलोअप के थ्रू ही होती हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें 3 ways टू डू फॉलोअप। फर्स्ट, आप अपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के थ्रू फॉलोअप कर सकते हो। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू कर सकते हो। एंड नेक्स्ट आप कर सकते हो अपने कंटेंट के थ्रू। अब करोगे कैसे उसकी भी प्रोसेस मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के थ्रू कैसे कर सकते हो, आप व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में क्या कर सकते हो, अपने इनकम के टेस्टिमोनियल सेंड कर सकते हो सामने वाली लीड को। आप उसको ऑफर के बारे में एजुकेट कर सकते हो कि हे बडी ये ऑफर आया हुआ है हमारी कंपनी के अंदर और दिस इज द राइट टाइम जब आप एनरोल कर सकते हो, यहाँ पे आपको ये बेनिफिट मिल रहा है, जो भी आपका ऑफर है, कैशबैक मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, जो भी चीज है आप उसको अपडेट कर रहे हो, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता है कि क्या चल रहा है आपके लाइक कंपनी के अंदर। तो उसको जब ब्रॉडकास्ट के थ्रू आप क्या कर रहे हो, रिमाइंडर दे रहे हो एंड उसको अपडेट कर रहे हो ऑफर के बारे में, न्यू कोर्स अलर्ट। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, जब सामने वाले को आपने प्रेजेंटेशन शो किया था, दिखाया था, या उससे कॉल पे बात करके बताया था, सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, हो सकता है उस टाइम पे उसके काम का उसको कोई कोर्स ना लगा हो इसके अंदर, लेकिन आपकी कंपनी में कोई नया कोर्स आता है, तो उसके बारे में जब आप उसको अपडेट देते हो ब्रॉडकास्ट के थ्रू उसको बताते हो, तो हो सकता है जो नया कोर्स आया ना वो उसके लिए हेल्पफुल हो, क्या पता उसकी कोई प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने वाला हो। तो यहाँ पे क्या है, सामने वाले को जैसे कि आप फ्रीलांसिंग का कोर्स आ रहा है आपकी कंपनी के अंदर, कोई पर्सन फ्रीलांसिंग सीखना चाहता है लेकिन अब तक आपकी कंपनी में वो फ्रीलांसिंग का कोर्स नहीं था। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप सामने वाले को बता रहे हो कि हमारा ये नया कोर्स आया है। तो सामने वाला क्या करेगा कि अगर उसको नीड रहेगी तो हो सकता है वो ज्वाइन कर ले। तो ये चीज हो जाती है इमोशनल टेस्टिमोनियल। देखो हर कोई पर्सन ना लॉजिक पर लाइक परचेज नहीं करता है, लोग ना इमोशन के साथ भी सेल्स होती है। आप जितने भी ब्रांड्स देखोगे ना, लाइक अगर आप देखोगे लाइक जो चॉकलेट आता है, अगर आप टीवी पे ऐड देखते हो ना, तो रक्षाबंधन वगैरह से रिलेटेड उसको करके चॉकलेट को दिखाया जाता है कि कोई भी सिस्टर को अपनी को गिफ्ट कर रहा है चॉकलेट। तो यहाँ पे क्या है, एक इमोशन बताया जा रहा है कि हाँ उसकी सिस्टर बहुत हैप्पी होती है जब वो उसको चॉकलेट गिफ्ट करता है।
तो यहाँ पे क्या इमोशन सेलिंग है, वो जो एड क्रिएट किया गया है ना, वहां पर इमोशन डाले हुए हैं। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, जैसे आपकी टीम में कोई पर्सन है, उसने जब स्टार्ट किया था ना तो उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन जब उसने स्टार्ट किया, अच्छे से सारी चीजों को सीखा और वर्क किया, तो आज वो बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर पा रहा है। तो उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, क्या चीजें वो अपनी फैमिली के लिए कर पा रहा है ना। तो ये चीजें आप उसको लाइक इमोशनल टेस्टिमोनियल के अंदर शो कर सकते हो कि हाँ ब्रदर देखो यहाँ पे ये भी लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट किया और आज ये इतना अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं। आप अपनी टीम के फीडबैक भी डाल सकते हो ब्रॉडकास्ट के अंदर, जहाँ पे आपकी टीम के फीडबैक आ रखे हैं कि आपकी टीम ने इतनी अचीवमेंट की, इतनी अर्निंग की, ये चीज नई चीज परचेज की, और क्या वो उन्होंने चीजों को सीखा। तो आप जो भी आपके पास फीडबैक आते हैं अपनी टीम से वो भी आप डाल सकते हो। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पे, वो है फॉलो अप सीक्वेंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे लगता है यहाँ पे ना लाइक 60 to 70% लोगों को ये नहीं पता होगा कि फॉलो अप का एग्जैक्टली सीक्वेंस होता क्या है, कि पहला फॉलो अप मैसेज क्या जाना चाहिए, दूसरा क्या जाना चाहिए, तीसरा क्या जाना चाहिए। तो ये मैं लास्ट में आपको कवर करने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ट्रेनिंग में एंड तक रहना। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, कि आपको अपनी हर एक लीड का डाटा मेंटेन करके रखना है। आपके पास जब डाटा रहेगा ना कि हाँ ये वाली लीड थी, इतनी डेट को मेरे पास आई थी, इसको मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया था और मेरी इससे ये बात हो रखी है, इसने बोला था कि मैं 25 अगस्त को एनरोल करूंगा। तो क्या कर सकते हो, अगर आपके पास उसका डाटा है तो आप उसको कॉल कर सकते हो। तो आपको हर एक लीड का डाटा मेंटेन करना है, किसको प्रेजेंटेशन दिखाया, किसको क्लोजिंग कॉल किया, किसको फॉलोअप कॉल कर लिए मैंने। अब देखो अभी आपको फॉलोअप कॉल के बारे में नहीं पता है, आप ज्यादा लाइक आपको क्या करना है, आप अगर अपनी क्लोजिंग का रेशो निकालना चाहते हो तो आपके पास जितनी भी लीड आ रखी है ना, उनसे 5 बार कॉल पे कनेक्ट करो। अब मुझे लगता है कि इतने बार तो आप करते भी नहीं होंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा 1 बार या 2 बार कॉल पे कनेक्ट करते होंगे। बट उसका रीजन भी बताऊंगा कि कॉल पे कनेक्ट करना कैसे रहता है, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है जितने भी इंटरेस्टेड पीपल हैं। जब आप लोगों से कॉल पे बात कर रहे हो तो बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जो कि आपको लगता है ये हाईली इंटरेस्टेड लीड है। जब आप वर्क करते हो ना तो आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ ये जो पर्सन है ये हाईली इंटरेस्टेड है, एंड डेफिनेटली अगर इसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और ये इसकी जो प्रॉब्लम है इसका मैं एग्जैक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करा देता हूँ, तो एनरोल कर लेगा। हो सकता है आज ना करे, लेकिन 2 4 6 दिन में जब भी उसका लाइक जो प्रॉब्लम है उसको एग्जैक्ट सोल्यूशन मिल जाता है तो वो कर लेगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे लोगों की अलग से लिस्ट बनानी है। अब आई डिजिटल करियर के बारे में ना आपको लाइक वॉइस नोट रेडी करने हैं। अब ये क्या चीज है, यहाँ पे क्या है, आप सामने वाले को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो शॉर्ट में, क्योंकि आपके पास बहुत सारी लीड ऐसी होंगी जो पुरानी लीड हैं, जिन्होंने वीडियो तो देखा था लेकिन उनको अच्छे से याद नहीं है कि एग्जैक्टली आई डिजिटल करियर है क्या। तो आप एक वॉइस नोट क्रिएट कर सकते हो 2 मिनट का, 3 मिनट का, जहां पर ना आप सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि आई डिजिटल करियर एग्जैक्टली है क्या। जैसे आप बता रहे हो कि ब्रदर आई डिजिटल करियर ना एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ई लर्निंग कोर्सेज मिलते हैं। ई लर्निंग कोर्सेज के अंदर आपको स्किल सीखने को मिलती हैं, लाइक फेसबुक ऐड हो गया, सेल्स हो गया, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, और ये सारी स्किल्स को कैसे मोनेटाइज कर सकते हो वो भी हमें यहाँ पे सिखाते हैं। और अगर आप यहाँ पे बात करें कोर्सेज की तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, बट उनको 3 पैकेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज स्टार्टअप पैकेज, सेकंड इज ब्रांडिंग मास्टरी पैकेज, थर्ड इज फाइनेंस प्रीमियम पैकेज। इसका प्राइस इतना है, इसका प्राइस इतना है, एंड इसका डिस्काउंट करके इतना प्राइस है। ये सारी चीजें आप सामने वाले को बता रहे हो, तो ये चीजें क्या करनी है आपको वॉइस नोट में रेडी कर लेनी है, कितना कमीशन मिलता है। जब आप ये चीजें आप रेडी कर लोगे ना तो आपकी बहुत सारी मेहनत बच जाएगी। प्लस जब भी आपकी ब्रॉडकास्ट में कोई भी पर्सन पूछता है कि ब्रदर एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दो या मेरे को काम समझ नहीं आया, तो आप उसको ये बता सकते हो। नेक्स्ट है आप प्रिपेयर ऑब्जेक्शन वॉइस नोट। अब यहाँ पे क्या है, देखो सामने वाले के आपके पास में अगर आप अच्छे से वर्क कर रहे हो ना तो रिपीटेडली सेम ऑब्जेक्शन आते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, काम क्या करना पड़ेगा, मेरे को कुछ समझ नहीं आया वीडियो में एग्जैक्टली, है ना, पापा से पूछ के बताता हूँ, या अभी पैसे नहीं है, या 4 दिन बाद करूंगा, 6 दिन बाद करूंगा, ये कुछ कॉम टाइम नहीं है मेरे पास। तो ये कुछ कॉमन से लाइक जो ऑब्जेक्शन आते हैं ना, उन सबके वॉइस नोट रेडी कर लो आप। अगर कोई बोल रहा है कि मेरे पास लाइक काम क्या करना पड़ेगा, तो आप उसका एक वॉइस नोट बना लो अच्छे से, 1 मिनट 2 मिनट लाइक 3 मिनट, जितना क्या भी आपको बनाना है अच्छे से, जिसमें आप एक्सप्लेन कर रहे हो सामने वाले को कि एग्जैक्टली यहाँ पे उसको काम क्या करना पड़ेगा। तो इससे क्या रहेगा, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों का फॉलोअप अच्छे से कर पाओगे। कोई सामने वाला बोल रहा है कि मेरे को काम क्या करना पड़ेगा, उसको तुरंत आपने वॉइस नोट शेयर कर दिया। और लास्ट में लाइक आप हर एक वॉइस नोट के लास्ट में आप बोल सकते हो कि अगर आपके सारे डाउट क्लियर हैं तो अभी अपन स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपका कोई डाउट है तो आप उस डाउट को पहले मेरे से पूछ लो, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे सारे डाउट जब आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अब टेक ऑन कॉल हाईली इंटरेस्टेड पीपल। सामने वाला जब हाईली इंटरेस्टेड लीड है, आपको लगता है सामने वाले का कुछ डाउट ज्यादा ही है,
और आपको लगता है ना सामने वाले का पता चल जाता है, बार बार वो मैसेज कर रहा है कि सर मेरे को ये डाउट है, ये डाउट है, और उसको इंटरेस्टेड शो कर रहा है बहुत ज्यादा, तो आप सामने वाले की क्लोजिंग कर सकते हो कॉल पे लेके। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर अपन पॉइंट की यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं, वो है अफिलिएट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट अट्रैक्शन मार्केटिंग। यहाँ पे क्या है, आप जितने ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो ना, अट्रैक्शन मार्केटिंग जो आप कर सकते हो, उतना ही आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना है। अब वो कैसे करोगे, अपने कंटेंट के थ्रू करना है, इंस्टाग्राम पर अच्छे से स्टोरी डालनी है, रील्स क्रिएट करनी है, पोस्ट करनी है ना, यूट्यूब पर कंटेंट बनाना है। जब आप ये चीजें करोगे तो इससे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को आप अट्रैक्ट कर पाओगे, और जब आप एक ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हो तो आपके फनल में लोग आते हैं, जब फनल में आएंगे तो आप उनकी क्लोजिंग भी कर पाओगे। राइट। तो अब अपन बात करते हैं फॉलोअप कैसे कर सकते हैं अपन यहाँ पे, स्टोरीज के थ्रू और स्टेटस के थ्रू। तो आपको क्या करना है, हाई क्वालिटी स्टोरीज को डिजाइन करना है। अब देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो स्टोरीज तो डालते हैं बट उनकी स्टोरीज में कोई क्वालिटी नहीं होती है। लाइक किसी की भी स्टोरी का स्क्रीनशॉट लिया या ऐसे ही डाउनलोड कर लिया जिसमें कुछ क्वालिटी नहीं आ रही है और उसको अपलोड कर दिया। इससे क्या है, सामने वाला इंटरेस्ट शो नहीं करता। आप ऐसी स्टोरीज डिजाइन करो जो कि हाई क्वालिटीज लगे, सामने वाले को अट्रैक्टिव लगे, तो सामने वाला आपकी स्टोरी पर रुके कि हाँ इसने डाला क्या है। भले ही उसको लाइक इतना अटेंशन नहीं दे रहा था, वो स्टोरी टक टक करके देख रहा था, बट आपकी स्टोरी एक ऐसी अट्रैक्टिव लगी उसको, इतनी क्वालिटी स्टोरी लगी कि सामने वाला आपकी स्टोरी पर रुका और सारी चीजें उसने लाइक रीड की, अच्छा अच्छा ये चीज है। तो यहाँ पे क्या है, आप अच्छे से फॉलो अप कर पाते हो। टेस्टिमोनियल डाल सकते हो आप, फीडबैक फीडबैक डाल सकते हो अपनी स्टोरीज के अंदर, जहाँ पे आपने सीटीए दे रखा हो, कॉल टू एक्शन, कि अगर आपको भी इसी तरीके से ग्रो करना है और स्टार्ट करना है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, वैल्यू बेस्ड वीडियो। आप अपनी स्टेटस और स्टोरी पे वैल्यू शेयर करो, लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट करो अपने बिजनेस के बारे में, अपने बारे में, आपका बिजनेस कैसे लोगों की हेल्प कर रहा है इसके बारे में। तो जब आप ये चीज करोगे ना, तो आपके ना फॉलोअप होना क्रिएट हो जाएगा उनके माइंड में, एक लाइक जब वैल्यूज आएगी तो उनको लगेगा कि हाँ सामने वाले के अंदर कुछ तो नॉलेज है, इसके साथ स्टार्ट करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। तो आप वैल्यू करो, वैल्यू लोगों को शेयर करना पड़ेगा आपको, वैल्यू जब तक नहीं दोगे तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते हो बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट आपको क्या बात करनी है यहाँ पे, आपको 7 से 8 स्टोरी डेली लगानी है। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 1-2 स्टोरीज लगाते हैं, और कुछ क्या करते हैं तो वो 15-20 स्टोरीज लगा देते हैं। तो आपको बल्क में नहीं करना है ये चीज, आपको 7 से 8 स्टोरीज को मेंटेन करके रखना है, जहाँ पे सामने वाले को अपनी भी इनकम शो कर दो, अगर आपकी अर्निंग हुई है तो टीम की भी इनकम शो कर दो, कुछ फीडबैक वगैरह डाल दो, और कुछ वैल्यू वगैरह डाल दो, सामने वाले को क्यों एक्शन लेना है ये सारी चीजें आप डाल सकते हो। ऑफर आया रखा है तो ऑफर का अपडेट डाल दो, नया कोर्स आ रखा है तो नए कोर्स की अपडेट डाल दो, आपकी टीम में किसी ने कुछ अचीवमेंट किया तो वो डाल दो। इस तरीके से आपको मेंटेन करके रखना है। डोंट मेक इट वल्की, मैंने आपको बताया कि इसको वल्की नहीं करना है कि बहुत ज्यादा डाल रहे हो तो लोग क्या करेंगे, नहीं देखेंगे कि अरे बहुत ज्यादा स्टेटस लगा रखे हैं इसने, तो बहुत ज्यादा स्टोरी लगा रखे हैं, तो वो उसको लीव कर देंगे। आप अपनी वीडियो डाल सकते हो स्टेटस और स्टोरी पे, ये गेम चेंजिंग है। और लाइक अगर जब भी आपकी अर्निंग हो रही है तो आप उसको लाइव शो करो अपना वीडियो बना के, है ना। जब आप ये चीज करना स्टार्ट कर दोगे ना कि गाइस आज अपन लाइव अर्निंग प्रूफ बात करने वाले हैं कि क्या जो अपन अर्निंग करते हैं वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है या नहीं है, तो लाइव वहां पे दिखा दो सामने वाले को कि ये देखो यहाँ पे मेरे को इतनी अर्निंग हुई है, इस स्टेट में मेरे बैंक में भी क्रेडिट हुआ है ये अमाउंट। तो जब आप ये चीज करोगे ना तो ये गेम चेंजिंग होगी, यहाँ से आपकी बहुत ज्यादा क्लोजिंग होना स्टार्ट हो जाएंगी। टीम का अगर आपके पास कोई मैसेज आ रखा है जिसमें टीम ने अर्निंग सेंड कर रखी है किसी टीममेट ने आपके ने, तो उसको लाइव वीडियो बना के दिखा सकते हो कि ये मेरे टीममेट है और इन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया था और आज ये इतना अच्छी खासी ग्रोथ कर रहे हैं, इन्होंने ये खुद लिख कर भेजा है, स्क्रीनशॉट भेजा है अपने अर्निंग का। स्क्रीनशॉट डाल सकते हो अपनी लीड की पेमेंट का, जब भी आपको कोई लीड पेमेंट कर दिया है तो लोगों को स्क्रीनशॉट लगा सकते हो। इससे क्या है, लोगों को पता चलता है कि हाँ आपके साथ बहुत सारे लोग स्टार्ट कर रहे हैं बट वो पीछे हैं जो लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप ये चीज करोगे तो स्लॉट वाला अर्जेंसी भी क्रिएट कर सकते हो कि एक लीड ने पेमेंट कर दिया मेरे पास, आज मैंने 5 स्लॉट्स ओपन किए हैं, तो जब आप लीड के पेमेंट के डालोगे तो वहां पे लिख भी सकते हो कि वन स्लॉट बुक हो गया, 4 लेफ्ट, 3 लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 1 लेफ्ट। इससे क्या अर्जेंसी क्रिएट होती है सामने वाले को, और लोगों को पता चलता है कि हाँ भाई बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हम इस चीज को मिस कर रहे हैं, इस ऑफर को या इस चीज को। राइट, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे कि फॉलो अप विद योर कंटेंट, आपको क्या करना है, अपना ज्यादा से ज्यादा कंटेंट क्रिएट करना है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप कर सकते हो अगर आपको फास्ट ग्रोथ करनी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम फॉलो अप कर रहे हैं, स्टोरीज भी लगा रहे हैं, बट हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है। उनका एक ही रीजन होता है, बिकॉज वो कंटेंट नहीं डाल रहे हैं। देखो जब आप सामने वाले को शेयर करते हो अपनी इंस्टाग्राम आईडी, तो वो अगर आपको फॉलो कर लेता है और वो देखता है कि आप कुछ वैल्यू शेयर नहीं कर रहे हो, कंटेंट नहीं डाल रहे हो,
तो सामने वाला क्या है, वहां पे इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाता है आपसे। तो आपको क्या करना है, कंटेंट रेगुलर बेसिस पे बनाना है। इंस्टाग्राम पे रील्स बनानी है, आप पोस्ट डालो, डिजाइन करके डालो, यूट्यूब पे भी डाल सकते हो, है ना। जितना ज्यादा एक्टिव हो सकते हो सोशल मीडिया पे उतना आपको करना है। और मैं एक और टिप दे देता हूँ कि आप ये देखो कि मेरी ऑडियंस है कहाँ कहाँ पे। पहली तो इंस्टाग्राम पे, और जो हाईली क्वालिफाइड ऑडियंस जो होती है ना, क्वालिटी लीड जो बोलते हैं, वो कहाँ पे होगी। क्वालिटी पर्सन होता क्या है एग्जैक्टली, क्वालिटी पर्सन वो होता है, वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर रहा था और आप उसको मिल गए, और वो आप उसको वो सोल्यूशन प्रोवाइड करा पा रहे हो। तो इससे क्या है, आप सामने वाले के पास नहीं गए हो, सामने वाले ने आपको मैसेज किया है। जैसे आपने यूट्यूब पर अपना डाल रखा है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, सामने वाले की प्रॉब्लम थी, उसने सर्च किया, आपकी वीडियो आई, उसने वीडियो देखा, उसको सोल्यूशन मिला, आपके साथ उसने स्टार्ट कर दिया। सामने वाले ने गूगल पे सर्च किया कि अच्छा, उसको जैसे आई डिजिटल करियर के बारे में पता चला, उसने गूगल पे सर्च किया कि आई डिजिटल करियर एग्जैक्टली है क्या, और क्या ये लीगल है। तो अगर आपका कोई ब्लॉग है जो लाइक रैंक कर रहा है गूगल पे, तो आप उसकी क्लोजिंग कर सकते हो ब्लॉग के थ्रू। वहां पे लाइक लिख कर डाल सकते हो, टाइप करके किसी वेबसाइट पे, ब्लॉग फ्री में कैसे डालते हैं वो अपन नेक्स्ट किसी ट्रेनिंग में बात करेंगे कि कैसे उसको रैंक वगैरह करा सकते हो। बहुत सिंपल प्रोसेस है जो कि आप कर सकते हो, राइट। सामने वाला उसको रीड करेगा, उसकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन मिल जाएगा उसको। तो अगर नीचे आप लिख भी सकते हो कि अगर आप मेरी मेंटोरशिप के अंदर स्टार्ट करते हो तो आपको ये बोनसेस मिलेंगे, और दिस इज द अफिलिएट लिंक जिसके थ्रू एनरोल कर सकते हो। तो सामने वाले ने वहां पर रीड किया आपका ब्लॉग और उसने आपके साथ स्टार्ट कर दिया, बिकॉज आपका आपने उसको वैल्यू भी दी, उसकी प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन दिया। तो इस तरीके से आप सामने वाले का अच्छे से फॉलोअप कर पाते हो, राइट। तो नेक्स्ट यहाँ पे अपन जिस फॉलोअप सीक्वेंस की बात कर रहे थे ना, वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि वो एग्जैक्टली होता क्या है। तो लाइक राइट वे क्या होता है फॉलोअप करने का। तो देखो, जब भी आप अपना फॉलोअप कर रहे हो, नॉट ओनली फॉर अफिलिएट मार्केटिंग, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप प्रमोट कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उसके पहले जब भी आपके पास लीड आती है, कस्टमर आता है, सबसे पहले आपको अपने बारे में एजुकेट करना पड़ता है। आपने उसको बिजनेस के बारे में शेयर कर दिया, बट उसके बाद जो फॉलोअप वाला गेम आता है ना, जब आप उसको ब्रॉडकास्ट में ऐड करते हो, तो वहां पे आपको सबसे पहला जो मैसेज डालना है, जब भी आपने उससे कॉल पे बात कर ली, अब कॉल पे इतना ज्यादा आप बात नहीं कर पाओगे कि आपको हर चीज उसको बताने लगोगे, ब्रदर देखो मैंने स्टार्ट किया था। हाँ, शॉर्ट में स्टोरीज वगैरह कनेक्ट करके बता सकते हो, बट इतना भी नहीं हो पाता है ना। हर किसी के साथ वो चीजें नहीं शेयर कर पाओगे, कॉल पे हर कोई पर्सन आता भी नहीं है, ठीक है। और आपके पास भी इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप दिन में लाइक 40 50 या 100 कॉल कर पाओ। तो यहाँ पे क्या करना है, वॉइस नोट आपको रेडी करना है या मैसेज रेडी करना है, जहाँ पे आप अपने बारे में एजुकेट कर रहे हो सामने वाले को कि माई नेम इज दिस, एंड मैं यहाँ से हूँ, मैं स्टडी में ये करता हूँ, और ये बिजनेस मैंने इसलिए स्टार्ट किया था, मेरी जर्नी ऐसी थी। वहां पे अच्छे से, अब सामने वाला अगर आपके बारे में जान लेता है, तो सोचो जो आप मैसेज करोगे ना, अगर आपकी जर्नी से वो इंस्पायर हो जाता है, तो आप जो भी मैसेज करोगे सामने वाले को, वो अटेंशन के साथ रीड करेगा, बिकॉज उसने आपकी जर्नी से कनेक्ट कर लिया, आपको वो जानने लगा है, क्योंकि आपने उसको अपने बारे में एजुकेट कर दिया, राइट। आप फिर नेक्स्ट जो आपका फॉलोअप मैसेज होना चाहिए, उसमें आपको जाएगा बिजनेस के बारे में एजुकेट करना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट करना है कि ये सारे कोर्सेज हैं, और इसको अगर आप सीख लेते हो तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और इस तरीके से हो सकती है। तो ये सारी चीजें आप अपने बिजनेस के बारे में एजुकेट कर रहे हो कि अगर आप हमारे साथ एनरोल करते हो तो आपको कितनी अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं, और कितने तरीके हैं अर्निंग करने के, क्या सारी चीजें हैं जिनको आप फॉलो करके आप सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हो। आप अपने बिजनेस के बारे में एजुकेट कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट कर रहे हो कि ये सारे कोर्सेज हैं, ये कोर्सेज के ये बेनिफिट हैं, ये सारी चीजें आप बता रहे हो। देन आपको क्या बताना है थर्ड मैसेज के अंदर, थर्ड जो आपका फॉलोअप रहेगा, उसमें आपका जो फॉलोअप रहेगा वो है व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट्स एंड फीचर ही एंड सी विल गेट आफ्टर बाइंग योर प्रोडक्ट। अगर कोई पर्सन आपके प्रोडक्ट को बाई कर लेता है, परचेज कर लेता है, एनरोल कर लेता है आपके साथ, तो उसको क्या सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, तो आप उसको बता सकते हो। अभी मैं आपको कुछ शेयर भी करूंगा कि क्या लाइक यहाँ पे ना मैंने फॉलोअप मैसेज का एक ग्रुप बना रखा है अपना, यहाँ पे कुछ ही हैं और भी मैसेजेस हैं। तो एक मैसेज है यहाँ पे ना मैंने लिख रखा है कि अगर आप आई डिजिटल करियर स्टार्ट करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे ना मैंने सामने वाले को बता रखा है कि अगर आप आई डिजिटल करियर स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पे मैंने 12 बेनिफिट बता रखे हैं, 12 कि 90% कमीशन मिलता है, अनलिमिटेड इनकम, नो नीड टू क्रिएट योर ओन प्रोडक्ट, लेस इन इन्वेस्टमेंट, है ना, और ये मोबाइल से किया जा सकता है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, नो टारगेट एंड नो लिमिट, रिस्क फ्री बिजनेस, यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन नहीं लगेगी, आप डिफरेंट लाइक स्किल सीख सकते हो अलग अलग, एंड पे आउट आ जाता है आपका 2 बार वीक में, वीकली ट्रेनिंग्स होती हैं, फ्री रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और भी बहुत सारे। तो इससे क्या है, सामने वाले को मैंने एजुकेट कर दिया कि अगर आप आई डिजिटल करियर के अंदर एनरोल करते हो तो आपको क्या सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं,
ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको वैल्यू फॉलो अप भेजने हैं, जहां पर आप सामने वाले को कुछ सेल्फ ग्रोथ कंटेंट भेज रहे हो, कुछ ई बुक सेंड कर रहे हो फ्री के अंदर, कुछ ट्रेनिंग शेयर कर रहे हो। अब ट्रेनिंग भी ऐसी होनी चाहिए जो उसके काम की हो। ऐसा नहीं है कि सामने वाला अभी कोई भी बिजनेस नहीं कर रहा है, वो अपनी स्टडी कर रहा है और आप उसको लाइक ट्रेनिंग शेयर कर रहे हो कि क्लोजिंग कैसे करते हैं। ऐसा वो कुछ कर ही नहीं रहा है जिसकी वजह से आप वो ट्रेनिंग शेयर कर रहे हो उसको। तो ऐसा कुछ शेयर करना है जो उसके काम का है। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी ऑडियंस को क्या शेयर करना है। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसको आप शेयर कर सकते हो कुछ, अगर आपने कुछ ऐसी ट्रेनिंग डिजाइन कर रखी है अपनी कि आप अच्छा करियर कैसे लाइक सेलेक्ट कर सकते हो, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एज ए स्टूडेंट आपको कैसे ग्रो कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर, है ना, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको अगर फ्री ट्रेनिंग बना रखी है तो सामने वाले को वो वैल्यू फॉलोअप के अंदर प्रोवाइड करा सकते हो। अगर आप कोई पॉडकास्ट सुन रहे हो, आपको अच्छा लगता है, तो वो शेयर कर सकते हो। ग्रोथ माइंडसेट वाला कंटेंट उसको शेयर कर सकते हो। तो आपको 4 5 6 7 आपको वैल्यू मैसेज उसको शेयर करने हैं। अब यहाँ तक जब आपका पर्सन आता है ना, अच्छे से वो आपको जान रहा है, आपके बिजनेस के बारे में जान रहा है, उसको ये भी पता चल गया कि आपका जो बिजनेस है वो कैसे उसकी हेल्प कर सकता है, क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या फीचर्स मिलेंगे अगर आपके प्रोडक्ट को बाई करता है। तो अब यहाँ पे कंप्लीटली सामने वाला रेडी है। इसको अगर आप लाइक फॉलो करते हो ना, तो आप हाई क्लोजिंग भी कर सकते हो, हाई टिकट क्लोजिंग जिसको बोलते हैं, जहां पे आप अच्छा खासा प्रोडक्ट रखोगे, क्योंकि यहाँ पे ना सामने वाले को आपने नर्चर किया है, टाइम दिया है उस लीड को। तो यहाँ पे आप उसको फिर प्रमोशनल करोगे, प्रमोशनल मैसेज सेंड करोगे, प्रमोशन करोगे अपने प्रोडक्ट का, कि ठीक है आपको हमने ये भी बता दिया हम कौन है, ये भी बता दिया हमारा प्रोडक्ट क्या है, कैसे हेल्प कर सकता है, और उसको वैल्यू मैसेज भी शेयर कर दिया। इससे आपके उसकी लाइफ में आपने इम्पैक्ट भी क्रिएट कर दिया, आप पर बिलीव करने लग गया, ट्रस्ट करने लग गया। तो आप उसको प्रमोशनल मैसेज भेजोगे। अब उसको स्ट्रक्चर कैसे करना रहता है, जब भी आप कोई फॉलो अप मैसेज क्रिएट करते हो, तो आपको क्या करना रहता है, पहले इमोशन या हुक डालना होता है। कुछ भी आप अपने स्टार्टिंग में, क्योंकि सामने वाले के पास इतना टाइम नहीं रहता है आजकल, हर कोई लाइक बिजी है, भले ही वो रील देखने में बिजी है, लेकिन बिजी है सामने वाला, किसी के पास भी टाइम नहीं है। ठीक है, तो सामने वाले को कुछ ऐसा इमोशनल हुक देना पड़ेगा आपको, जिससे सामने वाला आपके उस मैसेज को ओपन करे और उसको पूरा रीड करे। फिर उसके अंदर आपको लॉजिक डालना है कि दिस इज द लॉजिक जिसकी वजह से आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। इस तरीके से कैलकुलेशन बता सकते हो कि अगर आप हमारे साथ स्टार्ट करते हो और इतनी इतनी सेल्स करते हो तो इतनी अर्निंग हो जाएगी, या ये सर्विस लाइक ये स्किल सीख जाते हो तो इस तरीके से इतने लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करा देते हो तो ये अर्निंग हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लॉजिक दे रहे हो, और भी क्या क्या बेनिफिट है वो अच्छे से आप उसको सामने वाले को लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहे हो। देन आपको क्या करना है, कॉल टू एक्शन देना है विद अर्जेंसी। सामने वाले को ऐसा होना चाहिए कि हाँ, सामने वाला आपको तुरंत मैसेज करे कि हाँ ब्रदर, मेरे को इसी ऑफर में या अभी राइट नाउ स्टार्ट करना है। ठीक है, और लास्ट में ये भी मेंशन कर सकते हो, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ कुछ फॉलोअप मैसेज जो मैंने क्रिएट कर रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सामने वाले को एक हुक क्रिएट किया कि मैं जगह, एंड मैंने एक नोटिफिकेशन देखा बहुत ज्यादा, जिसमें लिखा हुआ था 5000 मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं। ठीक है, ये मेरा 2 दिन का पे आउट है, और मैं 4 महीने पहले इससे कुछ भी नहीं था, और मेरी कंप्लीटली लाइफ चेंज हो रखी है। और यहाँ पे आप बता सकते हो, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा हर्ट होने वाला है। और ये अपॉर्चुनिटी क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, तो वो भी मैंने बता दिया कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये आई डिजिटल करियर ई लर्निंग एंड एफिलिएट प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी है, जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप यहाँ पर मैंने लिख दिया कि टाइप रेडी इफ यू वांट टू स्टार्ट राइट नाउ। एंड फिर मैंने इंपॉर्टेंट में ये भी डाल रखा है कि काइंडली वॉच द कंप्लीट वीडियो, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में शेयर की थी। अगर आपने लाइक नहीं देखी है, अगर आपने देख ली है तो जो भी क्वेरी है आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे लाइक ये फॉलो मैसेज प्रोवाइड लाइक बना रखे हैं, आपको भी ये प्रोवाइड हो जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा लास्ट में कहाँ मिलेंगे। गिव मी अ मोमेंट, स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया। हाँ, तो ये मैंने बताया आपको कि कैसे आपको फॉलोअप मैसेज डिजाइन करना है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। और एक सिंपल सी चीज बोलूंगा कि जितना आप अपनी ऑडियंस को एजुकेट कर पाओगे, उससे कनेक्ट कर पाओगे, ये चीज आप ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग में आपको हेल्प करेगी। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अब मैंने एक चीज बताई थी कि आप सामने वाले को फॉलोअप कॉल कैसे कर सकते हो, मैं बोलूंगा लाइक 5 फॉलोअप कॉल करो। वो कैसे करोगे, आपने एक बार सामने वाले से बात की, क्लोजिंग, सामने वाले का जो भी डाउट था वो क्लियर कर दिया। सामने वाले ने बोला था स्टार्ट करूंगा, या उसने बोला था अभी पेमेंट कर रहा हूँ, 2 मिनट बात कर रहा हूँ, 10 मिनट बात कर रहा हूँ, 1 घंटे बात कर रहा हूँ, फिर उसने आपका कॉल अटेंड नहीं किया। तो अब कुछ टाइम बाद, 1 महीने बाद या 15 दिन बाद, जब आप उसको कॉल करोगे, तो कब कॉल करोगे, या तो आपकी कंपनी में कोई ऑफर आ रखा हो, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे आपके पास कोई जुलाई की लीड थी, जुलाई की लीड को आप कॉल कर रहे हो, एंड उससे पहले नॉर्मली बात करोगे कि हाय बता कैसे हो।
तो फिर उसको स्टार्टिंग में आप ना एजेंडा सेट कर दोगे कॉल पे कि ब्रदर मैंने आपको कॉल क्यों किया है। उसको बोल दो देखो ब्रदर मैं अभी आपको अपनी जुलाई की लिस्ट चेक कर रहा था, यहाँ पे मेरे पास जितने भी लोग आ रखे हैं ना उनमें से ऑलमोस्ट हर किसी ने स्टार्ट कर दिया है, एंड दे आर द पर्सन जो कि इतना इतना ग्रो कर रहे हैं। स्टोरी भी बता सकते हो कि आपके जैसे ही मेरे पास एक पर्सन आए थे जो कि लाइक 15 जुलाई को आए थे, उन्होंने स्टार्ट किया और आज वो इतनी इतनी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं यहाँ से। अब सामने वाला ना कनेक्ट करेगा और उससे बोल दो कि देखो आपने स्टार्ट क्यों नहीं किया था, बिकॉज आपके पास पैसे की प्रॉब्लम थी, लेकिन सेम उसके पास भी थी, लेकिन उसने क्या किया उस टाइम पे उसने पैसे अरेंज कर लिए, और जैसे ही उसने अरेंज किए, गिव मी अ मोमेंट, वीडियो ऑफ हो गया। हाँ, तो जैसे उसने अरेंज किया पैसे तो उसने स्टार्ट किया, और जब भी उसने स्टार्ट किया ना आज वो इतनी अर्निंग जनरेट कर पा रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे क्या है, सामने वाले को एक रिमाइंडर दे रहे हो, उससे पूछो कि बेटा आपने क्यों नहीं स्टार्ट किया है। बिकॉज मेरे पास 25 लोग आए थे, 25 में से 23 लोगों ने स्टार्ट कर रखा है, एक दो पर्सन है वो भी आज पेमेंट करने वाले हैं, मैंने अभी उनको रिमाइंडर दिलाया। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो, आप सामने वाले को बोल दो कि मैं एक बैच भी क्रिएट कर रहा था जिसमें मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड पर्सन चाहिए थे 10 लोगों का, और उनको मैं लाइव सिखाने वाला हूँ 1 to 1। तो मुझे लगा कि आपके लिए बेनिफिट बेनिफिट रहेगा कि मैं आपको लाइव सिखाऊं, बिकॉज आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही थी जिसको आपको सॉल्व करना है। तो मुझे लगा अगर आप मेरे साथ स्टार्ट करोगे तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। तो सामने वाले को क्या है, यहाँ पे आपने एक रिमाइंडर दे रहे हो कि आपने कॉल क्यों किया है। अगर आपकी कंपनी में कोई ऑफर आ रखा है कि आप सामने वाले को बता भी सकते हो कि देखो बेटा मैंने आपको इसलिए कॉल किया है बिकॉज अभी ना बहुत अच्छा ऑफर आ रखा है और आप स्टार्ट भी करने वाले थे, बट आई डोंट नो आपने लाइक 1 मंथ हो गया अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। सो मैं जान सकता हूँ अभी तक आपने स्टार्ट क्यों नहीं किया है। तो सामने वाला रीजन बताएगा यहाँ पे। जब आप उस रीजन को जानोगे ना तो उसका सोल्यूशन दे दो, अगर उसका ऑब्जेक्शन है तो उसको ऑब्जेक्शन को क्लियर कर दो उसके, और उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर कुछ लाइक कुछ ना कुछ तो रीजन रहेगा, खैर वैसे कुछ ना कुछ तो बोलेगा वो कि पैसे नहीं है मेरे इसीलिए स्टार्ट नहीं किया। फिर सामने वाले को उसका सोल्यूशन देके उस ऑफर से कनेक्ट करा दो कि देखो ब्रदर अभी राइट ना ऑफर चल रहा है, अगर इस ऑफर में स्टार्ट करते हो तो ये चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल सकती हैं। अब यहाँ पे क्या है, फॉलो अप कॉल कर रहे हो, मुझे लगता है 5 फॉलो अप कॉल करो किसी एक पर्सन को, वो क्लोजिंग आपकी हो जाएगी। अब इतना तो लोग नहीं करते हैं, लेकिन स्टिल जब आप करोगे ना इस चीज को, जो पुरानी आपकी लीड है उनको कॉल करो, वो आप पर ट्रस्ट भी करते हैं बिकॉज वो आपका स्टेटस भी देख रहे हैं, बट हाँ इतना है कि वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। जब आप लोगों को कॉल करोगे, 100 लोगों को कॉल कर रहे हो, लाइक 20 से 25 लोग भी कॉल उठा रहे हैं, तो 20-25 लोगों में से अगर आपसे लाइक 15 लोगों से भी अच्छे से बात हो रही है ना, आप 3-4 क्लोजिंग कर सकते हो अच्छे से, इवन इससे ज्यादा। बिकॉज ये जो लीड है ना आपके पास आ रखी थी, आप पर ट्रस्ट भी कर रही हैं, आपको इतने टाइम से नोटिस भी कर रही हैं। तो ये था आज की ट्रेनिंग, और भी अपन बहुत सारी उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि इस मीटिंग के अंदर किस प्रकार से आप ज्यादा से ज्यादा अर्निंग को जनरेट करोगे, कैसे आप महीने के 10,000 15,000 या फिर पहली सेल कैसे क्वालिफाई करोगे। ठीक है, तो ये चीज आपको सीखने को मिलेंगी। एंड जो पर्सन आप मीटिंग को कंडक्ट करने वाला, अगर मैं उनके बारे में एक छोटी सी लाइन बोलूँ ना तो वो भी मतलब कम रहेगी। क्यों? क्योंकि आज जो पर्सन आपको सिखाने वाले, जो भी आपने उनका पोस्टर देखा होगा, आपने उनकी फोटोज देखी होगी, जस्ट 18 years old, राइट, सी इज ओनली 18 years old, वो मात्र 18 साल की लड़की है। ठीक है, और हमारे और आपके बीच से निकल के आज वो हमें और आपको सिखाने आ रही है। उन्होंने इस मार्केटिंग के माध्यम से मल्टी फोन को अचीव किया है। मल्टी फोन मतलब समझ रहे हो ना, एक फोन नहीं, दो दो फोन, वो भी ब्रांडेड फोन, राइट। हम लोगों के पास एक फोन नहीं होता खुद का, उन्होंने खुद की मेहनत करके दो दो वो भी ब्रांडेड फोन का अचीव किया है। वन प्लस और आईफोन जो हमारा और आपका ड्रीम है। ठीक है, वो पर्सन हमें ट्रेन करने आ रहा है। उन्होंने आज से कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया था, जैसे आपने स्टार्ट किया, जैसे मैंने स्टार्ट किया, बट उन्होंने ऐसा क्या काम किया, कैसे उन्होंने ग्रो किया, तो वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे मैम से, राइट। तो आप सब आई होप रेडी हो चुके होंगे प्रॉपरली कि सर अब मैं भी सीखूंगा, मैम मैं भी अब सीखूंगा, और मुझे भी आईफोन लेना है, मुझे भी वन प्लस लेना है। ठीक है, तो आपका जो ड्रीम्स है उसको हम कंप्लीट करेंगे। सो फाइनली आप सभी लोगों को एक्साइटमेंट के साथ मैं मैम को इनवाइट करूंगा, और आप सब लोगों की वीडियोस प्रॉपरली ऑन होने चाहिए। मुझे चैट बॉक्स पे एक्टिव मिलना चाहिए। ये नहीं कि सर हम तो लेटे हुए हैं सर, अभी तो हम सो के उठे हैं सर, अभी मैं बाहर से आया हूं, मुझे ऐसा कोई भी पर्सन नहीं चाहिए। मुझे प्रॉपरली एक्टिव पर्सन चाहिए, राइट, जो सच में पैसा कमाना चाहता हो, जो एग्जैक्ट में एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर अपना नेम फेम बनाना चाहते हो। ठीक है, तो ये मीटिंग आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं अगेन बोल रहा हूं कि लास्ट तक बने रहिएगा, मिस मत करिएगा। अगर आप बीच से गए तो बहुत सारी चीजों को मिस आउट कर दोगे। ठीक है, तो आपको मैम का नेम बता दूं कि मैम का नाम है मिस मीना सुमन मैम, जो कि कोटा राजस्थान से बिलोंग करते हैं। अभी जस्ट वो ग्रेजुएशन को अपने कंप्लीट कर रही हैं, और फाइनली मैम हमारे बीच में प्रेजेंट है। तो एक बार आप सबकी एक्साइटमेंट के साथ मैं मैम को इनवाइट करता हूँ।
और आप सब जल्दी से मेरे साथ कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो वेलकम मैम, वेलकम मैम, वेलकम मैम, और फाइनली मैं मैम को इनवाइट कर, आप सब जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में भर दो, ताकि मैम जैसे ही मीटिंग के अंदर इंटर करें तो मैम को भी लगे कि हाँ मुझे कुछ नए लोगों को सिखाना है, जो सच में लाइफ ग्रो करना चाहते हैं, सच में लाइफ में पैसा कमाना चाहते हैं, राइट। सो जल्दी से टाइप इन द कमेंट बॉक्स वेलकम मैम, वेलकम मैम, वेलकम मैम। सो अगर मीना मैम आप हमारे बीच में हो तो प्लीज आओ और हम सब लोगों को सिखाओ कि कैसे यहाँ पे ग्रो करते हैं और इस मार्केटिंग फील्ड के अंदर कैसे अच्छे से पैसे कमा सकते हैं। सो मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है सर। आई एम ऑडिबल? यस 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 प्रॉपर। ओके, थैंक यू सो मच ईच वेलकम एंड मैम। एवरी वन। मुझे बहुत अच्छा लगा कमेंट पढ़ के। एंड सारे लोग एक्साइटेड हो चुके हैं, बट मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगी जिनका अभी तक वीडियो ऑफ है, आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि आज जो भी आप यहाँ पे टाइम दे रहे हो ना, इस टाइम को मैं इतना गारंटेड बोल रही हूँ कि आने वाला जो आपका टाइम होगा ना, जो भी आज की डेट में आप सीखोगे, तो उससे बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वीडियो ऑन कर लीजिए, डायरी पेन ले लीजिए, और जितनी भी चीजें, जैसे कि इस टाइम हो सकता है घर में कोई आपको डिस्टरबेंस करे, तो एक साइलेंट कोई भी कॉर्नर पकड़ के वहां पे आप बैठ के इस सेशन को कनेक्ट कर सकते हो, राइट? बाकी सारे लोग एक्साइटेड हो आप? सर, मेरा वॉइस एंड वीडियो लेग तो नहीं कर रहा ना? नहीं नहीं, ऑल एवरीथिंग इज प्रॉपर। ओके सर, बट एक्चुअली मुझे इस वाले मोबाइल में अगर आप होस्ट बना देते तो बेटर रहता। ओके मैं बोलता हूँ सर से। ओके सर। बाकी तब तक बता दीजिए कि आप लोग सब हो कैसे, आपका वर्क कैसे चल रहा है। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। आज के सेशन में मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ कि जैसे हम लोग वर्क को कैसे करें, स्टार्टिंग में हमें क्या क्या वर्क करना होता है, किस तरीके से हम लोग राइट तरीके से काम करके अपने बिजनेस को बूस्टअप कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग बेस पे क्लियर नहीं हो पाता ना कि एक्चुअल में हमें करना क्या है, कैसे हम लोग वर्क को करें, राइट? तो ये सारी चीजें आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। बट इस सेशन को आप है ना सही तरीके से यूजफुल तभी हो पाएगा जब आप अपने पास में डायरी पेन जरूर रखोगे, क्योंकि विदाउट नोट्स बनाए आप इस सेशन को कनेक्ट करोगे तो फिर आपके लिए टाइम वेस्ट करना होगा, राइट? जस्ट वेट। और जैसे मैं होस्ट बनती हूँ, मैं आपको कंटिन्यू करती हूँ सारी चीजों को, और तब तक सारे लोग अपनी टीम को एक बार फिर से इन्फॉर्म कर दीजिए कि सेशन स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से सारे लोगों को कनेक्ट करवा लीजिए ताकि वो लोग भी सेशन का बेनिफिट ले सकें। एंड ऑलरेडी सर ने मेरे बारे में सारी चीजें आपको बता दी है कि मैं कौन हूँ, किस तरीके से वर्क को कर रही हूँ, कितने टाइम से कर रही हूँ, क्या क्या मैंने अचीव किया, सबको सर ने आपको क्लियर कर दिया। तो अब हम लोग डायरेक्टली सेशन की शुरुआत ही करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। सो सब लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं सारी चीजों को। एंड हम लोग क्या क्या सीखेंगे वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। सर, स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? यस यस प्रॉपर है। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, आप नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आज मैं इन पॉइंट्स को पूरा डीपली आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कैसे आप वर्क को कर सकते हो, राइट? स्टार्टिंग बेस पे ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारा पॉइंट है प्रोफाइल बिल्डिंग, जो कि एक कोई अफिलिएट मार्केटिंग न्यू अगर स्टार्ट करता है ना, जिसने इस वीक में स्टार्ट किया होगा, अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले स्टार्ट किया, तो सबसे पहला जो आपका वर्क होता है ना, वो आपको अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना होता है। अब ये आपको प्रोफाइल क्यों बिल्ड करनी है, क्योंकि ये आपके ना शोरूम की तरह वर्क करता है। जैसे आप कभी बाहर जाते होंगे शॉपिंग वगैरह करने, तो आप बाहर से शॉप को देख के पता कर लेते हो ना कि हाँ इसके अंदर अच्छी चीजें हमें मिलेगी, इसके अंदर अच्छी ड्रेसेस आपको मिलेगी, क्योंकि बाहर से देखने से पता चल जाता है, उसके डेकोरेशन को देखने से, उसके माहौल को देखने से। तो वैसे अगर कोई पर्सन आपके इंस्टाग्राम पे आएगा ना, तो वो आपके इंस्टाग्राम को देख के ही पता कर लेगा कि इस पर्सन की इनकम क्या है, इसकी नॉलेज किस तरीके की है, वो सारी चीजें आपकी सोशल मीडिया से पता चल जाएगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना है। प्रोफाइल आपको अपनी व्हाट्सएप पे भी है ना अपनी ही डीपी लगाना है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपनी व्हाट्सएप पे भी कोई गॉड का फोटो लगा देता है, मम्मी पापा का फोटो लगा देता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये बिजनेस आपका है, टोटली आपको अपने आप को शो करना है और आपको अपनी पिक्चर लगाना है, राइट? मैं आपको है ना प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी, बट अभी आप नोट डाउन कर लीजिए। और सेम इंस्टाग्राम पे भी आपको ये करना है। एंड सेकंड हम लोग सीखेंगे 3 टाइप ऑफ मार्केट। मतलब
मार्केट का ये है यहाँ पे कि हम लोग किन किन लोगों के साथ अपने बिजनेस को कर सकते हैं, ये हम लोग डीपली यहाँ पे समझेंगे। तो आप लिख लीजिए अभी ये पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ। 4 स्टेप प्रोसेस अंडरस्टैंड, मतलब मैं आपको 4 ऐसे स्टेप बताने वाली हूँ जो आपको बिजनेस में हेल्प करेंगे काम को करने में, राइट, इस काम को ग्रो करने में। फिर प्रमोशन, आपको कैसे अपने आप की चीजों को प्रमोट करना है, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोशन कर सकते हो अपने बिजनेस का, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आपके काम के बारे में जाने और आपके साथ काम करें। ये सारी चीजें हम लोग आज के सेशन में जानने वाले हैं। एंड लॉ ऑफ एवरेज, देखो हर एक चीज में ना एक लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। तो इस बिजनेस में जो लॉ ऑफ एवरेज है ना, उसके बारे में आज के डेट में हम लोग जानने वाला है। क्योंकि स्टार्टिंग में होता है ना कि आप जब प्लान दिखाते हो ना, तो आप ये बोलते हो कि मैम एक पर्सन को हमने प्लान दिखाया, 2 को दिखाया, ये उसने मेरे को रिप्लाई किया। तो यहाँ का एक्चुअल में लो फिर एवरेज क्या है वो हम लोग आज के सेशन में जानने वाले हैं, राइट। तो ये पॉइंट सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बट मैं तो ये बोलूंगी कि चाहे भले टाइम लग जाए, बट स्क्रीनशॉट से बेटर आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो मोबाइल में बहुत सारे पड़े रहते हैं, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को कैसे हम लोग बिल्ड करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी प्रोफाइल का प्रोफेशनली नेम लिखना है। मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगी, बट यहाँ पे आप लिख लो अभी। जैसे कई लोग क्या करते हैं, अपनी जो प्रोफाइल लगाते हैं ना, वहां पे किन क्यून या फिर अदर कोई भी नेम लिख देते हैं, जिससे वो अलग ही शो होता है। जैसे कोई एडिटर लिख देता है या फिर वो कोई किंग लिख देता है। तो ऐसा आपको नहीं लिखना है, आपको सिंपली अपना नेम लिखना है, ताकि कोई भी अदर पर्सन अगर आपकी प्रोफाइल को सर्च कर रहा है ना, तो आपकी प्रोफाइल रैंक करनी चाहिए। तब सिंपली सर्च करने पे आपकी प्रोफाइल मिलनी चाहिए। उसके बाद में आता है प्रोफाइल पिक्चर, ये आपको खुद का लगाना है। आपका फेस यहाँ तक लगा दो, आप पूरा भी मत लगाना। प्रोफाइल पिक्चर आपको कभी भी पूरा नहीं लगाना होता, बस आपका फेस उसमें अच्छा से शो होना चाहिए। मैं आपको प्रैक्टिकली शो करूंगी अपने इंस्टाग्राम पे जाके। उसके बाद में आता है बेस्ट बायो। अब बायो में आपको क्या क्या लिखना है मैं आपको बता देती हूँ, आप लिखना स्टार्ट कर दो। बायो में सिर्फ आपको वो लिखना है कि आप क्या करते हो, राइट। आप क्या करते हो, आप कौन हो, आप कहाँ से हो, एंड सामने वाले पर्सन क्यों आपको फॉलो करे। आपको अपनी बायो में उनको एक हुक देना है कि क्यों वो आपको फॉलो करे अपने इंस्टाग्राम पे। एंड लास्ट में अगर उनको डीएम करना होगा, तो वैसे कोई लाइन आप लिख सकते हो कि आपको अगर वर्क के बारे में जाना है, जस्ट डीएम में, ऐसे करके आप वो सारी चीजें लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में आता है हाईलाइट कवर एंड हाईलाइट्स। अब ये आपको क्यों बनाने, ये आपके वर्क को शो करेंगे। जैसे मेनली अफिलिएट मार्केटिंग में क्या क्या हाईलाइट बनाने होते हैं, आप अपना पे आउट का बना लो, टीम की इनकम का बना लो, या फिर आप जिसके भी अर्निंग वगैरह अचीवमेंट हो रही आप उसका हाईलाइट बना लो। ऐसे करके आप है ना हाईलाइट बना सकते हो। लर्निंग कर रहे हो तो उसका हाईलाइट बना लो। सर मेरा वॉइस क्लियर है ना? यस यस, प्रॉपर है आपकी आवाज। ओके सर, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था 3 टाइप ऑफ मार्केट, मतलब क्या है ये अब हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। सबसे पहले आती है हॉट मार्केट। अब हॉट मार्केट क्या होता है, जो हमारे बहुत ज्यादा करीब रहता है। जैसे कुछ लोग हमारे ऐसे फ्रेंड होते हैं जो बहुत ज्यादा जैसे बेस्ट फ्रेंड हो गया, जिनके साथ हम लोग उठते बैठते, वो हमारी हॉट मार्केट होती है, जिनके साथ हमारा दिन रात उठना बैठना रहता है, राइट। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने लोगों को अपने वर्क के बारे में एक्सप्लेन करना है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग मैंने देखा है एक काम करते हैं, वो डायरेक्टली ना कोल्ड वाले लोगों को है ना प्लान दिखा देते हैं, मतलब अनजान लोगों को वर्क दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। अपने फ्रेंड को या फिर अपने रिलेटिव को पहले नहीं बताएंगे, पहले अनजान लोगों को दिखाएंगे। बट मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, चाहे तो गोल्डन वर्ड्स में लिख लो कि अगर आप ऐसा करोगे तो इस बिजनेस से आप ज्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे, राइट। आप अगर अच्छा क्रिकेटर बनना चाहते हो ना, आप चाहते हो कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनूं, तो पहले आपको गली का क्रिकेटर अच्छा बनना पड़ेगा, राइट। एग्री करते हो इस बात से? तो वैसे ही अगर आप एक अच्छा बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो, तो पहले आपको अपने लोगों से शुरुआत करनी पड़ेगी। जस्ट मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आप कोई अदर बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, जैसे आप कोई शॉप ओपन करते हैं या फिर आप कोई स्कूल ओपन करते हैं, तो पहले आप अपने लोगों को बताते हैं ना कि मैंने स्टार्ट किया है ब्रदर, मैंने स्टार्ट किया है। तो आप सबसे पहले इस वर्क के बारे में भी अपने सर्कल को बताओ। ज्यादा कुछ नहीं, एक्सपीरियंस के लिए बताओ, कि अगर आप उनको बताओगे ना कोई गलती भी होगी ना, तो आप उसको सुधार कर सकते हो। अगर वो आपको मना भी कर देंगे ना, तो आपको सुधार कर सकते हो, राइट। जैसे हॉट मार्केट मैंने बता दिया, जिनके साथ हमारा उठना बैठना रहता है, ये हमारी हॉट मार्केट होती है, मतलब जो हमारे पास है।
उसके बाद मतलब ओम मार्केट, मतलब ये क्या होता है, जिनसे हम लोग कभी कभी मिलते हैं। जैसे कभी किसी का बर्थडे हुआ उसमें हम लोग मिल गए, कभी शादी पार्टी हुआ उसमें हम लोग मिल गए, मतलब कभी कभार मिलना जुलना रहता है। हाँ, हम उनको जानते हैं, वो भी हमें जानते हैं। वो हमारी होम मार्केट होती है। उसके बाद मतलब कोल्ड मार्केट। अब ये क्या होता है, कोल्ड तो सभी लोग हैं, जैसे यहाँ पे जितने भी लोग कनेक्ट है, आप मेरे लिए बिल्कुल अनजान हो तो आप कोल्ड मार्केट में आए। अब कोल्ड में तो पूरी दुनिया है, जिन भी लोगों को आप नहीं जानते वो आपका कोल्ड मार्केट है। तो इतनी सारी चीजें आपके पास, इतनी सारे मार्केट्स है, मतलब अनजान लोग हैं आपके, रिलेटिव है, तो सब लोगों को अपना बिजनेस एक्सप्लेन करो। आपका यहाँ से कम फर्स्ट सेल तो निकल जाएगा, बट निकलेगा कैसे वो हम लोग आगे समझते हैं। उसके बाद में मैं आपको रोड मैप दे देती हूँ 7 डेज का, कि आपको नेक्स्ट 7 डेज क्या करना है जिससे आपका काम ग्रो करे। सबसे पहले तो आपको डेली के 10 कॉल करने हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना कि एक कॉल किया, एक पर्सन को मैसेज किया, ये रिजल्ट आया, तो एक कॉल से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप एक दिन में 10 कॉल करोगे ना, तब आप एक अच्छा बिजनेस कर पाओगे, राइट। अब ये 10 आपको फाइंड आउट करने हैं। जैसे ये हॉट एंड कोल्ड जो मार्केट है ना, इसमें से आपको कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बनानी है। आपके व्हाट्सएप कांटेक्ट होंगे, उनका नेम लिख लो। ए से लेके जेड तक बहुत सारे कांटेक्ट होंगे आपके व्हाट्सएप पे, तो आप उनका एक एक करके नेम लिख लो। उसके बाद में आपके फेसबुक फ्रेंड्स हो गए, आपके इंस्टाग्राम फ्रेंड्स हो गए, तो आप उनका ना एक एक करके नेम लिख सकते हो जिनको आप जानते हो। एंड फिर उसमें आप है ना उन लोगों को मार्क कर सकते हो। जैसे 5 स्टार दे दिया, मतलब स्टार का यहाँ पे ये मतलब है, आप उनको नंबर दे दो। जैसे ये पर्सन का, हाँ, 100% चांसेस है या फिर थोड़ा चांसेस है स्टार्ट करने का, उनको 5 स्टार दे दो। जिनका इंटरेस्ट है तो उनको 3 स्टार दे दो। जिनको आपने बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया उनको 1 स्टार दे दो। तो ऐसा करके आप है ना स्टार दे सकते हो। जिन लोगों को आपको लग रहा है ना कि हाँ ये पर्सन कर सकता है मेरे साथ काम, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में तो आपको पता ही होगा घर की सिचुएशन कैसी है, उसकी कैटेगरी कैसी है, उसकी थिंकिंग कैसी, सारी चीजें आपको पता हो। तो आप उनको क्या कर सकते हो, अलग अलग लिखो, और फिर उनको अपने वर्क के बारे में एक एक करके ना एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दो। अब ये जो मैंने बताया 10 कॉल, ये आपको उन्हीं लोगों को करना है। अब उसमें आपको क्या करना है मैं आपको आगे बताती हूँ। आपको डेली के 10 कॉल करने हैं, और ये कैसे भी आपको करना है, सुबह से लेके इवनिंग तक, आप जब भी टाइम मिलता है आपको। फिर उसके बाद में मेंटेन डेटा। आपको एक डेटा रेडी करना है कि आज की डेट में आपने कितने लोगों से बात की, किस पर्सन का क्या रिस्पॉन्स आया, किसका आपने प्रेजेंटेशन वीडियो शो की, किसका फॉलो अप हुआ। ऐसे करके आप है ना सबका डेटा मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अभी से डेटा मेंटेन करोगे ना तो वो आपकी हैबिट में आ जाएगा। और इस बिजनेस में ये चीज बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। वो तो मैं करती हूँ, चाहे तो मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी। एक डेटा अपना मेंटेन करो, जिन जिन लोगों का फॉलो अप वगैरह होता है। और पॉजिटिव कंटेंट डालो अपने माइंड में, जैसे कि है ना, फीड योर माइंड विथ पॉजिटिव कंटेंट। मतलब आप है ना वीडियो देख सकते हो, या फिर आप अभी करंट टाइम पे ना राहुल सिंह सर पॉडकास्ट डाल रहे हैं। अदर अदर जो सक्सेस पर्सन है, उनकी पॉडकास्ट मैं खुद सुनती हूँ कि इनका एक्सपीरियंस क्या था बिजनेस का, इन्होंने क्या क्या मिस्टेक किया, आज किस लेवल तक क्या क्या इन्होंने करके वहां तक पहुंचे। तो ऐसा करके आप है ना वो उन वीडियोस को देख सकते हो। या फिर आप है ना अफिलिएट मार्केटिंग की वीडियोस देख सकते हो, सक्सेसफुल स्टोरीज सुन सकते हो, बिजनेस के रिगार्डिंग आप स्टोरीज सुन सकते हो, राइट। मोटिवेशन सॉन्ग सुन सकते हो। ऐसे करके आपको ना पॉजिटिव चीजें अपने माइंड में डालनी। अरे इतना मैं बोल रही हूँ, अगर आपने पॉजिटिव चीजें अपने माइंड में नहीं डालनी तो नेगेटिव ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो आपको ये चीजें करनी है। उसके बाद में जो भी चीजें मैंने अभी तक आपको बताई ना, उस पर आपको कंसिस्टेंट रहना है। मतलब जो भी चीजें अभी तक मैंने आपको बताई, आपको कंसिस्टेंसी के साथ उस पर वर्क करना है, राइट। एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे आपको काम करना है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक सेकेंड, आपको मैं अपने इंस्टाग्राम पे आके दिखाती हूँ। मेरे स्क्रीन शो हो रहा है ना आप लोगों को? ठीक है। यस मैम, प्रॉपर है, प्रॉपर है, एवरीथिंग इज सबसे प्रॉपर। पहले यहाँ पे आपको नेम दिख रहा होगा। एक सेकंड रुकिएगा। सबसे पहले आपको ऊपर नेम दिख रहा होगा, मतलब सिंपली आपको नेम दिख रहा है मेरा। कोई भी मैंने यहाँ पे इधर उधर की चीजें नहीं डाली, ना कोई स्पेस डाले अपने नेम के अंदर कि किसी को सर्च करने में टाइम लगे। सिंपली आपको है ना मेरा यहाँ पे यूजर नेम दिख रहा है, ग्रो विथ मीना। नीचे मैंने सिंपली डाल रखा है मीना सुमन, राइट। उसके बाद में आता है प्रोफाइल पिक्चर। मैंने प्रोफाइल पिक्चर अपना इस तरीके का डाल रखा है कि कोई पर्सन अगर दूर से भी ऐसा देखे ना, तो भी उसको मैं शो हो जाऊं। तो वैसे आपको प्रोफाइल पिक्चर डालना है।
उसके बाद में आती है अपनी बायो। मैंने आपको क्या बताया था, अपनी बायो में सिर्फ वही चीजें डालनी जो आप कर रहे हो, जो आप हो। एंड लास्ट में आपको सारी चीजें वहां पे एक लिंक अपना डाल देना, जो भी व्हाट्सएप लिंक होता है, बनाना तो आता होगा ना व्हाट्सएप लिंक आपको। ओके, ग्रेट। एंड फिर उसके बाद में आते हैं अपनी हाईलाइट। जैसे यहाँ पे मैंने अपनी हाईलाइट मेंटेन कर रखी, हाईलाइट कवर बना रखे। हाईलाइट कवर आप है ना केनवा से बना सकते हो, अगर नहीं बनाना आता है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको हर एक चीज अवेलेबल हो जाएगी। व्हाट्सएप लिंक बनाना नहीं आता, आप यूट्यूब पे सर्च करना, आपको वहां पे व्हाट्सएप लिंक बनाना आ जाए। और उसके बाद में तो आपको मतलब पोस्ट डालनी है। अब अगर कोई पर्सन आपकी प्रोफाइल पे आए ना और उसको सिंपली अगर आप सारी चीजें शो करते हो तो उसको ट्रस्ट बिल्ड होता है। एंड यहीं से लोगों को ट्रस्ट होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपका जो आधार है ना, उससे पता चलता है कि हाँ आप इंडिया से हो, उससे आपके सारी जेन्युइन चीजें पता चलती है। तो वैसे ही हमारी प्रोफाइल है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना तो आपको बिजनेस के बारे में यहीं से सारी चीजें लोगों को पता चलेगी। तो ये सबसे मेन रोल प्ले करता है। एंड देखो जितने भी अपलेट मार्केटर है ना, जितने भी लोग ये बिजनेस कर रहे हैं, सब लोगों ने अपना प्रोफाइल इस तरीके से लगा रखा है कि उनका पिक्चर बहुत अच्छे से शो हो रहा है। सबने अपना नेम भी सिंपल टाइप करके रखा है। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई आपको? एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक सेकेंड, अब तो मैं आप लोगों को ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ सारी चीजों को। जो भी आप करते हो ना उसमें आपको है ना एनर्जेटिक रहना है, एक्साइटमेंट रखनी है अपने अंदर। क्योंकि एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, आपके सेम एज के पर्सन अभी या तो गेम खेल रहे होंगे, या फिर मूवीज वगैरह देख रहे होंगे, या फिर इधर उधर टाइम पास कर रहे होंगे, राइट? बट आप उन्हीं की एज में कुछ नया कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो। तो आप है ना उन लोगों से अपने आप को थोड़ा सा बेटर समझो, थोड़ा सा यूनिक समझो। कई बार हम लोग क्या सोचते हैं, यार इसने मुझे मना कर दिया, क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा, इसने मुझे ये बोल दिया, क्या मैंने स्टार्ट करके कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऐसे कोर्सेज मिले जिनकी मार्केट में ना इतनी डिमांड है, अगर आपने सही तरीके से सीख लिया ना तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से ग्रो करोगे। क्योंकि मैं भी सेम आप ही की एज की हूँ, हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों से छोटी भी होंगी, बट होता है ना, हर एक चीज इंप्रूव होती है। अपनी पर्सनैलिटी हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, अपना माइंड हो गया, हर एक चीज यहाँ से आपकी इंप्रूव होगी। बाकी आई होप आपके आज के जो सेशन है ना, इसमें आपको सारी चीजें कवर अप हो गई होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको अपनी जो लिस्ट है ना उस पर बात कैसे करनी है, राइट? अभी आपको प्रॉब्लम आता होगा ना बात करने में। तो मैं आपको बता देती हूँ, 4 कैटेगरीज होती है। या तो आपके पास स्टूडेंट आएंगे, या तो आपके पास हाउस वाइफ या फिर गर्ल्स आएंगी, या तो आपके पास एम्प्लॉय आएंगे, या फिर जॉब पर्सन आएंगे। इससे अलावा कोई नहीं आएगा, राइट? तो जो स्टूडेंट होते हैं उनको अपने वर्क के बारे में कैसे एक्सप्लेन करें वो मैं आपको बता देती हूँ। आप लिखना स्टार्ट कर दो। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कल वाला सेशन और भी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। कल के सेशन में आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे हम लोग फॉलो अप कर सकते हैं। फॉलो अप हमारे बिजनेस का सबसे मेन रोल प्ले करता है, जिससे आपकी क्लोजिंग होगी, राइट? तो कल वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पर्सन मिस मत करना। चलो अब लिखना स्टार्ट करो। स्टूडेंट को आपको क्या बोलना है, सिर्फ आपको उनको उनकी पॉकेट मनी को लेके बात करनी है। मतलब सिर्फ पॉकेट मनी को लेके उनको ये नहीं बोलना है कि आप यहाँ से लाखों रुपए अर्न करोगे, आप यहाँ से ये सारी चीजें करोगे। सिर्फ स्टूडेंट को नीड होती है या तो उनके खर्चे मैनेज हो जाए, उनके स्टडीज के जितने की सारी चीजें, उनकी पॉकेट मनी अर्न हो जाए, राइट? तो आप स्टूडेंट को क्या बोल सकते हो कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपकी हेल्प करेगा अपनी पॉकेट मनी जनरेट करने में, वो भी पार्ट टाइम वर्क करके। लिख लिया होगा आप लोगों ने। सेकंड चीज आती है, या तो जॉब पर्सन हो गए या फिर एम्प्लॉय हो गए। आप उनको बोल सकते हो कि आप इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करके एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। उनको कोई अपना पॉकेट मनी जनरेट करना नहीं है, वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सर्च कर रहे होते हैं कि मुझे फ्री टाइमिंग में कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। तो आप उनको क्या बोल सकते हो कि आप इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करके एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। आज मैं यही करती हूँ, उसकी वजह से 8 लोगों को भी, 10 लोगों को भी अगर मैं बोलती हूँ ना कॉल पे लेके, तो 8 लोग मेरा प्रेजेंटेशन देखते हैं। ठीक है? आप उनको ये बोल सकते हो, जो जॉब आप हाउस वाइफ हो गई या फिर गर्ल्स हो गई, आप उनको बोल सकते हो कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, अपने घर ही से वर्क कर सकती हो। और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हो। अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हो। और आप यहाँ से
अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के साथ साथ घर से वर्क कर सकते हो, राइट। अब लास्ट में आता है जो या तो टैलेंटेड होते हैं या फिर अच्छी एजुकेशन ले रहे होते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, राइट। तो आप उनको बोल सकते हो कि यहाँ से आप अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हो, आप यहाँ से अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। हर एक कैटेगरी के लोगों को आपको अलग अलग तरीके से इनवाइट करना होता है, अलग अलग तरीके से बात करनी होती है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, राइट। तो अब आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रेजेंटेशन लोगों के साथ शेयर करनी है, तभी आपको रिजल्ट आ पाएगा। पहले प्रेजेंटेशन शो करो। अब यहाँ पे ना लोग आपको कुछ ऑब्जेक्शन भी देंगे, जैसे कोर्सेज लेने पड़ेंगे क्या, या फिर ये अफिलिएट मार्केटिंग ऐसे करके आपको पूछेंगे कि अफिलिएट मार्केटिंग है क्या, इन्वेस्ट करना होगा क्या, और आपके फ्रेंड सर्कल बोलेंगे, यही सारे ऑब्जेक्शन आपको आएंगे नॉर्मली। तो आप उनको बोल सकते हो देखो विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं होता है। एंड जो भी क्वेरीज आपको आ रही है ना, तो आप सिंपली उनको बोलो इस वीडियो को आपको स्टार्टिंग से एंड तक वॉच करना है। चलो मैं आपको अपना प्रेजेंटेशन मतलब अपना मैं कैसे प्रेजेंटेशन शो करती हूँ दिखा देती हूँ, मतलब मैं बता देती हूँ आप लोगों को। लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले मैं सामने वाले पर्सन का इंट्रोडक्शन ले लेती हूँ, उसका नेम पूछ लेती हूँ, उसकी स्टडीज के बारे में पूछ लेती हूँ, और उसने मुझे क्यों अप्लाई किया, क्यों वो वर्क करना चाहता है, वो पूछ लेती हूँ। और सेल्फ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, अपना भी उन्हें सारी चीजें क्लियर कर देती हूँ। सामने वाले पर्सन का इंट्रोडक्शन ले लो, अपना इंट्रोडक्शन उनको दे दो, राइट। एंड उनसे पूछो कि वो इन फ्यूचर क्या करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, या खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, राइट। अब मैं नॉर्मली ये चीजें पूछती हूँ, उसके बाद में बताती हूँ कि हमारा जो वर्क होता है वो ब्रांडिंग एंड प्रमोशन का होता है। मतलब जैसे कोई स्टूडेंट हुआ तो मैं उनको बोल देती हूँ कि आप जो भी अपनी सोशल मीडिया यूज कर रहे हो स्क्रॉल करने के लिए या फिर रील वगैरह देखने के लिए, तो आज मैं उसी सोशल मीडिया से इनकम को जनरेट कर पा रही हूँ, अपनी पॉकेट मनी अर्न कर पा रही हूँ, राइट। तो सामने वाले पर्सन को इंटरेस्ट होता है उस चीज में, बट एक चीज याद रखना, सामने वाला पर्सन के अंदर आपको क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है। मतलब उसके मन में खुद से इच्छा होनी चाहिए वर्क को जानने की, क्यूरियोसिटी। अब क्यूरियोसिटी आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, आप उनको अपने वर्क के बारे में सारी चीजें कॉल पे मत बताओ, आप उनको बोलो कि ऐसा करती हूँ मैं, आपको एक यूट्यूब वीडियो प्रोवाइड करती हूँ, जिस वीडियो में आपको स्टार्टिंग से सारी चीजें क्लियर कर दी जाएगी कि कैसे वर्क को करना हो। मतलब आपको डीपली सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी जाएगी। मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करती हूँ, जिस वीडियो में आपको डीपली सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी जाएगी कि कैसे वर्क को करना होता है। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी प्रोसेस क्लियर हो जाएगी, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी प्रोसेस क्लियर हो जाएगी कि काम कैसे करना होता है, अर्निंग कैसे होगा, एंड सारी चीजें, राइट। तो ऐसे वीडियो सेंड करने के बाद में, बट हाँ आपको वो बोलना है कि इस वीडियो को आपको ना डायरी पेन साथ में लेके बैठना है। अगर कुछ चीज आपको क्लियर नहीं हो पाती तो आप डायरी पेन पे नोट डाउन कर सकते हो, बाद में मैं आपको क्लियर कर दूंगी कॉल पे, राइट। ऐसे करके एंड लास्ट में उनको ये जरूर बोल देना कि जैसे आप वीडियो देखते हो मुझे डन का मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास कुछ ही स्लॉट्स अवेलेबल है, या फिर हमारे जो सेशन है उसमें कुछ ही स्लॉट्स अभी बाकी है। ऐसे करके आप ना लास्ट में अर्जेंसी उनको दे सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये जो चीजें मैंने बताई है ना, ये एक ही चीज से आप ग्रो कर सकते हो। मतलब ये करने से आप तब ग्रो कर पाओगे जब आप इसका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैं ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं बता पा रही हूँ, मैंने भी बहुत प्रैक्टिस की है, बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिस की, उसके बाद में बता पा रही हूँ, राइट। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीजें सीखी उसको इम्प्लीमेंट करना। और कल वाले सेशन में जो आपको बताया जाएगा वो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि फॉलो अप बताने जाने वाला है, राइट। बाकी मेरी तरफ से विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ क्वेरीज है आज वाले सेशन को लेके तो पूछ लीजिए। ऑल क्लियर? दैट्स ग्रेट मैम। तो बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा मैम, थैंक यू सो मच कि आपने इतने अमेजिंग तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया। और आई होप आप सभी को एक एक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस प्रकार से हमें लोगों को प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करना है और किस पर्सन को हमें कैसे इनवाइट करना है। रिपीट, ठीक है। देखो मैम ने जो भी चीज़ें बताया इसका आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, बट मैं आपको एक बार शॉर्ट में रिवीजन दे देता हूँ।
कि सबसे पहले मैम ने आपको ये बताया कि अगर आपने इस वर्क को स्टार्ट किया है तो जो भी आपका सोशल मीडिया है, राइट, तो सबसे पहले उसको ऑप्टिमाइज करो। लाइक ऐसा आपका इंस्टाग्राम, आपका यूट्यूब, अगर आपको यूट्यूब पे चैनल है, या फिर आपका फेसबुक प्रोफाइल हो गया, ठीक है, तो वहां पे आपकी जो भी नॉर्मल प्रोफाइल थी उससे आपको अपनी बिजनेस प्रोफाइल के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। एंड सेकंड थिंग, आपका जो भी बायो है उस बायो को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लेना, मैम ने बताया। एंड तीसरी चीज, आपका जो प्रोफाइल है या फिर हाईलाइट कवर हो गया, उसको आपको अच्छे से लगाना है। अब हाईलाइट कवर में क्या लगाना है वो मैम ने आपको बता दिया। एंड हाईलाइट कवर बनेगी कहाँ से, आपको जाके कैनवा एप्लीकेशन से बना लेना है। और हाँ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी बायो के अंदर लिखना है कॉल टू एक्शन, CTA। यानी कि सामने वाला इंसान अगर आपकी प्रोफाइल पे आया, कोई भी पर्सन अगर आपकी प्रोफाइल पे आता है या फिर आपकी दुकान पे आता है, तो वो आपसे कांटेक्ट कैसे करता है, आपके कॉलिंग नंबर से, राइट। अगर मुझे आपकी शॉप से कोई भी चीज परचेज करना है, अगर आप अवेलेबल नहीं हो, मैं क्या करूंगा, आपको डायरेक्टली कॉल करूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल यानी कि बायो के अंदर वहां पे अपना एक आपको इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप का लिंक शेयर कर देना है। वो कैसे बनेगा, आप जाके यूट्यूब पे वीडियो एक देख सकते हो। सेकेंड थिंग, मैम ने बताया कि जो हमारी 3 टाइप्स की मार्केट होती है, अब हमें इस वर्क को किन लोगों के साथ शेयर करना है, क्योंकि हमें जो कंपनी कमीशन देती है वो किस बात का देती है, अपने कोर्स को प्रमोट करने का। सर एक पर्सन पूछ रहे हैं कि डाटा कैसे मेंटेन करें, तो डाटा आप ऐसे मेंटेन कर सकते हो, कोई भी एक डायरी ले लो, उसमें लिखो। ये हेलो, मेरी वॉइस आ रही है ना सारे लोगों ये को? आवाज आ रही है सभी के पास प्रॉपर? मेरे जी की आवाज आ रही है क्या? मेरी आ मेरे जी रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, हेलो, प्रॉपर है, प्रॉपर है। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आप मैम ने आपको बताया कि आपको हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट पे बात करना है, और उन लोगों को कैसे बात करना है वो भी आपको बता दिया। जॉब पर्सन से कैसे बोलना है, स्टूडेंट से कैसे बोलना है, और एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय से कैसे बात करना है, और हाउस वाइफ से कैसे बात करना है, राइट। एंड उसके बाद जो लास्ट आप मैम ने आपको अपना खुद का प्रोसेस बताया कि वो कैसे प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करती है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आपको कंटिन्यू वर्क करना है, लगातार वर्क करना है। और जो हमारा कल का ट्रेनिंग रहेगा उसमें आपको ये पता चलेगा कि अब इन लोगों को तक आपने ये प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, इसकी आगे फॉलोअप कैसे करना है, मतलब उनकी क्लोजिंग कैसे करना है, उनको किस प्रकार से चीजों को और अच्छे से एक्सप्लेन कैसे करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको कल के ट्रेनिंग में पता चलेंगे। एंड हाँ, आप सबके लिए बहुत ही बेस्ट गुड न्यूज है कि अभी हमारे बीच में कुछ ऑफर्स आने वाले हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करो, ताकि आप हमारे जो भी अपकमिंग ऑफर है आप उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हो, राइट। ऑफर टाइम पे अगर आप ज्यादा सेल निकालना चाहते हो, इसका मतलब डैम श्योर है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करना होगा। प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं पता, अभी आपके ग्रुप में आ जाएगी, अगर आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप में ऐड हैं उसमें आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आई होप, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेरीज बची होगी। ठीक है, मैम ने सिंपल प्रोसेस के अंदर और शॉर्ट में बहुत सारी चीजों को क्लियर कर दिया है। मुझे भी बहुत ही अच्छी मीटिंग लगी। तो आप सब लोगों से एक बार पूछना चाहता हूं कि फाइनली आज की मीटिंग कैसी लगी, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, मैम को मेंशन कर देना। मैम की आइडिया, मैम ने बताया कि ग्रो विद मीना, एंड आईडियल करियर के ऑफिशियल पेज को जरूर मेंशन करना। और हाँ, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे टाइप करके बताओ फाइनली कैसी लगी आज की मीटिंग। कमेंट बॉक्स बिल्कुल भर जाए, और मैम के लिए क्या क्या वर्ड बोल सकते हो लास्ट, जल्दी से टाइप करके बताओ एवरीबॉडी। सभी का कमेंट चाहिए यार, 70 पीपल हमारे बीच में कनेक्टेड हैं, आए थे 90 लोग। तो अगर आप सब यहाँ पर रुके हुए हो तो डेफिनेटली आपने कुछ चीजें सीखा है। बहुत कम लोगों के कमेंट आ रहे हैं, जिनके वीडियोस ऑफ है वो सो गए क्या? सर मुझे आ रहे हैं पर्सनली। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो आपको सर एक स्पेशल पर्सन देखने पूछ रहा था, सर एक पर्सन पूछ रहे हैं कि डेटा कैसे मेंटेन करें, तो आप ऐसे एक डायरी ले लो, वहां पे प्रॉपर लिखो कि किस किस डेट को मैंने किन किन को प्लान दिखाया, किसका फॉलो हुआ, एंड किसका क्या रिस्पॉन्स आया। मतलब कोई पर्सन बोलते हैं ना मैं अरेंज करता हूँ, कुछ दिन में बाद मैं आपको बताता हूँ, तो सब लिखना है आपको, ताकि आपको याद रहे कि इस पर्सन ने मुझे क्या बोला था, राइट। राइट, यानी कि आपको डेटा सिंपल बताना है, ऐसा ही बनाना है कि आप डेली वाइज पे जितना भी एक्टिविटीज कर रहे हो, जिस पर्सन ने आपको जो ऑब्जेक्शन दिया, जो भी बोला, आप उसको नाइट में आराम से कॉपी पे या फिर डायरी पे अपना नोटबुक बना लो, जिससे आपको आगे के लिए याद रहेगा। चलो,
सो फाइनली थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जितने भी लोगों ने अपना वैल्यूएबल कमेंट शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फाइनली लास्ट में मैम को भी थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा कि मैम ने अपना इतना प्रीसियस टाइम निकाला, राइट, और कहीं ना कहीं हमें नई नॉलेज सिखाया और बताया कि कैसे हम आईफोन तक और कैसे वन प्लस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो चीज आपको आ रही है तो सिंपल आप उसका क्विक रिप्लाई करो, और अगर नहीं आ रही तो डायरेक्टली नो टाइप करो, क्योंकि अगर आप मेरे से इंटरेक्ट करोगे और मैं आपसे इंटरेक्ट कर पाऊंगा तो आप मेरी चीजों को बहुत ही क्लियरली समझ पाओगे, राइट। सो फाइनली मैं आपको बता दूं कि मैंने कैसे इस वर्क को स्टार्ट किया था, सेम आपके ही जैसे कि आपको किसी इंसान ने इस वीडियो का लिंक शेयर किया होगा जिसके अंदर आपको कुछ पैकेज बताए गए होंगे, राइट, और उन पैकेज को देख के आपको एक पैकेज बेस्ट लगा होगा और आपने देखा होगा कि यहाँ से मैं कुछ पार्ट टाइम बेस पे अर्निंग जनरेट कर सकता हूँ या फिर मैं भी कुछ अर्निंग कर सकता हूँ, और जिस अकॉर्डिंग आपने स्टार्ट किया सेम मेरी भी ऐसी जर्नी थी। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंट था आपके और मेरे बीच में कि मैं घर में सबसे बड़ा था, ठीक है, और फाइनली मेरे मम्मी पापा बोले थे बेटा अगर तुझे आगे की पढ़ाई करना है तो तू खुद से कुछ कर, मैं तेरे को पैसे नहीं देने वाला। मुझे नहीं पता यार आप कैसी फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है, एक मिडिल क्लास का इंसान एक जीरो लेवल से स्टार्ट करके एक जीरो लेवल से उठ के एक नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है, एक हीरो लेवल तक जा सकता है। सो फाइनली आज आपको मैं वो स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे जा सकते हो। मैं सबसे छोटा, दैट्स ग्रेट, जो सबसे छोटे हैं ना वो सबसे बड़ों वाला काम करो। मैं आपको बताऊं कि जो इंसान अपने घर में सबसे बड़ा है, चाहे वो यहाँ पे बॉयज हो या फिर गर्ल्स हो, राइट, तो आपको वो वाले काम करना है कि एक्चुअली में आप बड़े हो गए हो, ठीक है। अगर आपकी एज 16 17 18 19 है ना, तो आप अपने खर्चे प्लस अपने घर के जो भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनको आप मैनेज कर सकते हो, आप अपनी पॉकेट मनी भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है। एंड दूसरी चीज, जितने भी लोग घर में सबसे छोटे हैं ना, तो आपको ऐसा काम करना है कि जो आपके घर में सबसे बड़ा है वो भी ना कर पाए, मतलब अर्निंग के अकॉर्डिंग, बाकी गलत वे में नहीं ले जाना है, ठीक है। तो फाइनली बस मेरे भी घर में कुछ ऐसा ही था कि घर वालों ने बेटा बोला मतलब तुझे कुछ पढ़ाई करना है, जो करना है खुद से कर, मैं नहीं समझ, मैं नहीं कुछ देने वाला, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊं कि फाइनली मैंने कैसे स्टार्ट किया। मैं आपको बताऊं कि मेरा नाम आदित्य है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ और अभी भी स्टडी करने के साथ साथ इस डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में काम कर रहा हूँ और आई डिजिटल करियर के अंदर एक अच्छा एफिलिएट बन के काम कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आज से कुछ टाइम पहले मैंने भी सेम चीजें सीखा और मैंने उसको ऑब्जर्व किया, इम्प्लीमेंट किया, मुझे रिजल्ट मिला, तब आज मुझे मौका मिला कि आपको मैं ट्रेन कर सकूं। तो सेम अगर आज आप सीख रहे हो मेरे से, तो कल की डेट में आप भी आके मेरे जैसा लोगों को सिखा सकते हो, राइट। मैं एक यूट्यूबर हूँ और भी कई सारी स्किल्स मैंने यहाँ से सीखा है अपने कोर्सेज के माध्यम से। तो आप भी, आपके पास जो कोर्स है उन कोर्सेज को सीख के आप भी एक अच्छी अर्निंग को जनरेट करोगे, राइट। तो अब मैं आपको बताऊं कि कल आपने सीखा था फर्स्ट डे के अंदर बेसिक इंडक्शन, तो कितने लोग हमारे डे 1 के सेशन को अटेंड किया था, एक बार टाइप कर सकते हो कमेंट बॉक्स पे, हाउ मेनी पीपल्स, कितने लोगों ने कल के सेशन को प्रॉपर्ली अटेंड किया था। टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स, ताकि जो आज का हमारा सेशन है वो कल के सेशन से काफी ज्यादा रिलेट करेगा। एंड जितने भी लोगों ने कल के सेशन को मिस आउट किया होगा, मे बी वो इस सेशन को प्रॉपर्ली समझ ना पाए। मी ओके, तो मेनी पीपल्स आर कनेक्टेड लास्ट यस्टरडे ट्रेनिंग, राइट। सो आज कुछ लोग नए हैं हमारे पास, ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलो दैट्स ग्रेट मी, ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो अब मैं बता दूं कि आपने, अगर मैं बोलूं सिंपल, अगर किसी भी चीज की एक स्टेप चढ़ रहे हो ना, मतलब सपोज अगर आपको एक टॉप लेवल पे जाना है तो उसका जो बेसिक होता है, तो सबसे पहले आपको बेसिक समझना होता है एंड उसके बाद आपको कहाँ पे जाना है उसकी दूरी पता होनी चाहिए, राइट। इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि कल आपने हमारे एफिलिएट मार्केटिंग का बेसिक इंडक्शन सीखा था और आज मैं उसकी टॉप लेवल की चीजें बताऊंगा, और जो बीच की चीजें होती है ना वो आपकी कल की ट्रेनिंग के अंदर कवर करेंगे अपन, ठीक है। तो अब लास्ट में एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होते हैं जिनकी सेल आती नहीं है, राइट, और आते आते आती है तो वो भी सामने वाला प्रोस्पेक्ट उनको मना करके चला जाता है बिल्कुल लास्ट स्टेप में आके, पता चला वो पेमेंट करने ही वाला था लेकिन उसके मन में कोई ऑब्जेक्शन आ गया और उसने आपके सामने वो ऑब्जेक्शन पुट अप किया, बट आप उसको हैंडल नहीं कर पाए जिसकी वजह से वो आपको मना करके चला गया और आपकी सेल आते आते रह गई, ठीक है। तो फिलहाल हम ऐसी क्या गलतियां करते हैं, तो उन गलतियों को आज हम सबसे पहले क्लैरिफाई करेंगे, राइट। तो मैं आपको बता दूं कितने लोग ऐसे यहाँ पे हैं जिनको लगता है कि हमारे बिजनेस के अंदर सभी लोग इनरोल करेंगे, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि सर इस बिजनेस के अंदर सभी लोग इनरोल कर सकते हैं, एक बार मुझे बताओ, बस ऐसे ऐसे हैंड शो कर दो अपना, यार वीडियोस को ऑन कर लो, मुझे अच्छा लगता है जिनके जिनके वीडियोस ऑन है, राइट। आप सब मुझे अपनी स्क्रीन पे हैंड शो कर दो, क्या आपको लगता है कि इस बिजनेस के अंदर सभी लोग इनरोल करेंगे?
कितने लोगों को लग रहा है वो ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं? अच्छा अच्छा, ओके, काफी सारे लोगों को लग रहा है कि सर इस बिजनेस के अंदर सभी लोग इन्रोल करेंगे। मैं बताऊं एक्चुअली में 95% लोग ऐसा ही सोचते हैं, राइट। 95% जो कैटेगरी होती है, जो हमारे और आपके जैसे एफिलिएट्स होते हैं, उन लोगों को भी यही लगता है कि यार इस बिजनेस के अंदर सभी लोग इन्रोल करेंगे, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं। आपने भी देखा होगा कि अगर आप 10 लोगों को प्लान शेयर करते हो, क्या 10 लोग आपके साथ स्टार्ट करते हैं? द आंसर इज नो। अगर आप 20 लोगों को अपना वीडियो शेयर करते हो, प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाते हो, प्लान क्लियर करते हो, क्या वो लोग आपके साथ स्टार्ट करते हैं? द आंसर इज नो, राइट। सो फिर कौन से लोग होंगे जो हमारे बिजनेस के अंदर इनरोल करेंगे? कौन से लोग हैं जो कोर्स को इजीली वे पे परचेस करेंगे? सो हमें क्या करना है? सबसे पहले फाइंड योर करेक्ट टारगेट ऑडियंस। हमें क्या करना होता है? द पॉइंट इज फर्स्ट हमारा, आप नोट डाउन भी कर सकते हो, मैं पीपीटी नहीं शेयर करूंगा, ठीक है। मैंने पीपीटी बनाया भी है, वो आपके सामने शेयर नहीं करूंगा क्योंकि आप सब स्क्रीनशॉट लेते हो, और आपके फोन में पता नहीं कितने स्क्रीनशॉट होंगे जिनको आज तक आपने दोबारा सीन नहीं किया होगा। ओके, चलो। तो मैंने आपको क्या बोला कि जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, करेक्ट योर राइट टारगेट, सॉरी, सर्च योर राइट टारगेट ऑडियंस, या फिर फाइंड योर राइट टारगेट ऑडियंस। जो हमारी सही टारगेट ऑडियंस है ना, हमें उस चीज को फाइंड करना है। क्या मेरी आवाज लैग कर रही है? क्या मेरी आवाज लैग कर रही है? प्रॉपर, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले जो भी हमारी सही वाली टारगेट ऑडियंस होती है वो हमें फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करना है? सो फाइंड करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको अपनी एक लिस्ट बनानी होती है, जितने भी हमारे सोशल मीडिया पे कनेक्टेड होते हैं, जिनको हम जानते हैं, नहीं जानते हैं, या फिर उनसे कहीं भी मिले होते हैं, सबसे पहले उनकी केवल लिस्ट बनाओ, राइट। क्या अभी भी मेरी आवाज लैग कर रही है? अब तो प्रॉपर आ रही होगी। ओके, क्योंकि लाइट चली गई तो आई थिंक वाईफाई मेरा बंद हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला कि आपको सबसे पहले अपनी करेक्ट टारगेट ऑडियंस को फाइंड करना है। ओके, अब ये कहां से मिलती है? तो देखो, जिस प्रकार से हम अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, वैसे ही लोग हमारे साथ आना स्टार्ट होते हैं। क्या आपको पता है कि जो एक मेवे की शॉप होती है, मेवा किस किस इंसान को चाहिए? जो भी हम मेवे खाते हैं, आपने देखा होगा, जो भी मेवा होता है, राइट, वो किस इंसान को चाहिए? एक्चुअली में वो मेवा सभी लोगों को चाहिए, बूढ़े से लेके बच्चे तक, राइट। यानी कि कोई भी छोटा पर्सन से लेके, अगर वो बूढ़ा वो इंसान हो चुका है, उसको भी मेवे की नीड है। वो भी चाहता है कि मैं भी एक हेल्दी पर्सन बनूं, मैं भी एक पावरफुल पर्सन बनूं। ठीक है, तो मेवा सबको चाहिए, लेकिन हमारा जो एफिलिएट मार्केटिंग है, क्या सब लोग कर सकते हैं? द आंसर इज नो। हमारी जो टारगेट ऑडियंस की एज है वो है ओनली 15 to 25, 15 से लेके 25 या 27 साल के एज लोग, जो लोग होते हैं, वो हमारी एक सही कैटेगरी है, वो एक हमारे लिए राइट टारगेट ऑडियंस है। उन लोगों को ही हमें इस बिजनेस प्लान को शो करना होता है। मिनिमम 10th पास होना चाहिए, राइट। जो सामने वाला पर्सन है जिसको आप इनरोल करवा रहे हो, या फिर जिसको आप अपना प्लान शेयर कर रहे हो, उसके बारे में आप जानकारी ले लो कि वो मिनिमम 10th पास है कि नहीं। ठीक है, तो अगर आप इस प्रकार से टारगेट ऑडियंस फाइंड करके वर्क करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। सर, सो योर फेस, मेरा फेस दिख रहा था, एक्चुअली थोड़ा सा नेटवर्क वीक हो गया। ओके, अभी मेरा दिख रहा है? मैं तो प्रॉपर आपके सामने ही बैठा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले आपको उस पर्सन को फाइंड करो जो आपके साथ इनरोल करे। सभी लोगों पे मत बताओ। कुछ लोग होते हैं ना कि एक धनुष लेके सब जगह पे निशाना लगा रहे हैं, नहीं लगेगा। आप एक जगह पे निशाना लगाओ, एक जगह पे फोकस करो, डेफिनेटली आप वहां पे निशाना लगा पाओगे। ओके, तो आपको क्या करना है? अपनी टारगेट ऑडियंस को बिल्ड करना स्टार्ट करो। कुछ ऑडियंस होती है जो हमारे पास ऑटोमेटिक आती है, और कुछ ऑडियंस को हमें बनाना पड़ता है। जैसे कि अब बनाने के क्या क्या माध्यम है? हमारा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो गया आपका, आपका यूट्यूब फैमिली हो गया, और भी जितने भी सोशल मीडिया आप यूज करते हो, उन सभी जगह पे आप अपने एफिलिएट मार्केटिंग का कंटेंट शेयर करो। फिर वही लोग आएंगे जिन लोगों को इस चीज के अंदर इंटरेस्ट होता है। आज मेरे इंस्टाग्राम पे 3000 फैमिली मेंबर्स है, राइट, और 3000 में 2500 वो फैमिली मेंबर्स हैं जो हमारे एफिलिएट मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग या फिर अर्निंग करने में इंटरेस्ट रखते हैं, और 500 पीपल्स ऐसे होंगे जो हमारे रिलेटिव्स होंगे। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं, मेरी आवाज तो प्रॉपर है यार, राइट। तो ये चीज समझ आ रही है? सबसे पहले आपको क्या करना है? अपनी टारगेट ऑडियंस को फाइंड करो। एंड सेकेंड थिंग, अब हमारा दूसरा चीज आता है कि आपको पता होगा यहाँ पे जो एफिलिएट होते हैं ना, एफिलिएट,
कितने टाइप्स के एफिलिएट यहाँ पे आएंगे। एफिलिएट का मतलब समझते हो, जो ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एफिलिएट्स। जैसे आईडिजिटल करियर में टोटल कितने एफिलिएट्स होंगे, आई डोंट नो, मिनिमम 10,000, 15,000, 20,000, राइट। एक राउंड फिगर में नंबर्स लेके चलते हैं कि 15,000 हमारे यहाँ पे एफिलिएट्स हैं। एफिलिएट का मतलब सभी को क्लियर हो गया, एफिलिएट किनको बोलते हैं, जो ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होते हैं। ओके, तो अब कितने टाइप्स के एफिलिएट्स आते हैं हमारे साथ। सबसे पहले होते हैं पोजर्स। द फर्स्ट इज एफिलिएट टाइप्स पोजर्स। पोजर्स मींस ऐसे कुछ लोग हमारे साथ वर्क को स्टार्ट करते हैं जिन लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे हम जाएंगे और सीधा पैसे कमाएंगे। उनको लगता है कि यार वो किसी की स्टेटस देखते हैं या फिर किसी की स्टोरी देखते हैं। आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई मेरी फर्स्ट सेल कैसे आएगी, राइट। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर मेरी फर्स्ट सेल कब आएगी, और वो केवल अपनी फर्स्ट सेल के लिए काम कर रहे हैं। वो केवल ये चाह रहे हैं कि भाई मैंने जितना लगाया, राइट, केवल ये लग रहा है कि यार जितना मैंने लगाया बस उतना मेरे पास आ जाए। ठीक है, इससे ज्यादा ना है, आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, बट पहले इतना निकाला जितना मैंने लगाया। उनको एक्चुअली में ऐसा लगता है कि यार मैं फंस गया हूं। ठीक है, वो बस ज्वाइन करते हैं, सीधा किस पे फोकस करते हैं, अर्निंग अर्निंग अर्निंग। आप में से कितने ऐसे लोग हैं इस कैटेगरी में आते हैं, पोजर्स टाइप फर्स्ट, FIRST टाइप फर्स्ट। इफ यू बिलोंग टू दिस कैटेगरी, अगर आपको लगता है कि यार मैंने स्टार्ट किया, बस मेरे पहली इनकम कब आएगी, सर मेरे पहली पैसे कब आएंगे, जो मैंने लगाया वो मैं पैसे कैसे रिकवर कर सकता हूं, बस मुझे इतना बता दो, बाकी सब छोड़ दो, राइट, बाकी तो बाद में देखा जाएगा। मी ओके, मेरे पास पर्सनल मैसेज आ रहा है, टेंशन मत लो। ठीक है, तो जितने भी लोगों को ऐसा लग रहा है ना, यू मतलब बहुत ही जल्दी आप इस बिजनेस से क्विट कर जाओगे, बहुत जल्द, मैं सच बोल रहा हूं। अगर आप इस कैटेगरी की हो तो अपना माइंडसेट को चेंज कर लो। द सेकंड कैटेगरी या फिर सेकंड टाइप्स ऑफ एफिलिएट, जो हमारे दूसरे टाइप्स के एफिलिएट होते हैं, वो होते हैं अमेच्योर, राइट। सेकंड इज अमेच्योर। इसका मतलब क्या होता है कि वो लोग जो पहले से इस बिजनेस के बारे में कुछ नॉलेज रखते हैं। जैसे आप में से कई सारे लोग होंगे जो YouTube पे या फिर किसी इंसान को देखा होगा, कई टाइम से देख रहे होंगे, 1 महीने 2 महीने 4 महीने से उनको फॉलो कर रहे होंगे, और आपको भी लग रहा होगा कि यार मैंने तो ये सारी चीजें सीख लिया, राइट। आपने यूट्यूब से कोई वीडियो देख लिया होगा या फिर इंस्टाग्राम से, कहीं ना कहीं से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, और आपको लगता है कि अब मैं तो आके ही सीधा मार्केट में उतरूंगा और मस्त पैसे छापूंगा, राइट। आपके पास ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मैं कुछ इसी टाइप्स का इंसान था, मैंने थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह पे कुछ वीडियोस देखता था और मेरे को लगता था यार ये तो बहुत आसान है, इसमें जाते ही मैं पैसे कमा सकता हूँ। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, सीधा जो भी गन वगैरह होते हैं मैदान में लेके कूद जाते हैं। ठीक है, एक सैनिक होता है ना, वो सैनिक जिसने कुछ सीखा नहीं है लेकिन उसने दूसरों को चलाते हुए देखा है, और वो बंदूक लेके आ गया फील्ड पे सीधा वार करने के लिए, और कुछ देर बाद वो मारा जाता है। ठीक है, तो अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच के आ रहे हो कि यार मेरे को पहले से चीजें पता है, मैं क्या करूंगा सीख के, मुझे तो सब कुछ आता है, मेरे अप्लायंस से क्या लेना देना, मैंने तो ऑलरेडी सीखा हुआ है, मैं काम कर लूंगा, तो आप भी ज्यादा समय के लिए टिक नहीं पाओगे, राइट। द थर्ड टाइप्स ऑफ एफिलिएट, जो हमारे तीसरे टाइप्स के एफिलिएट होते हैं, वो होते हैं लीडर्स, राइट। आपको इस वर्ड से ही समझ आ रहा होगा, लीडर्स। लीडर्स इन द सेंस जो पहले लर्निंग पे फोकस करते हैं, जो पहले सीखते हैं, अपने अपलाइन की बातों को सुनते हैं, अपनी ट्रेनिंग्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, उनके नोट्स बनाते हैं, और फिर उसके बाद वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद आके वो युद्ध में उतरते हैं, राइट। एक ऐसा सैनिक जो पहले ही सोच लेता है मुझे सब आता है, और एक ऐसा सैनिक जो पहले उसकी तैयारी करता है, सीखता है, और फिर आके युद्ध के लिए मतलब युद्ध में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, राइट। तो आप कौन से वाले पर्सन हो, फर्स्ट टाइप एफिलिएट, सेकंड टाइप एफिलिएट, थर्ड टाइप एफिलिएट। द फर्स्ट इज posers and the second is amateur, the third is leaders. Leaders create result, leaders create massive income, leaders create a long term income, राइट। सो अगर आप भी लीडर्स बनना चाहते हो तो सिंपल आपको लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा, राइट, ना कि अर्निंग, क्योंकि लर्निंग तभी होती है जब आपका अर्निंग मतलब लर्निंग से एल हटेगा, तभी आपकी अर्निंग होना स्टार्ट होगी। सो फर्स्ट यू हैव टू लर्न, देन यू हैव टू अर्न, ओके। सो टाइप CLR, क्या आपको ये चीजें क्लियर हो गई, टाइप इन द कमेंट बॉक्स CLR।
क्लियर? ओके सर, नाइस। मैंने बोला CLR टाइप करो, क्लियर 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 क्लियर, थैंक यू सो मच। मतलब कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, जिनसे बोलो आप क्लैपिंग करो तो वो बोलेंगे ऐसे देखेंगे, भी कर रहे हो ऐसे ऐसे करते हैं। मतलब मैंने भी कुछ लोगों से बोला टाइपिंग करो, पहले वो लोग देख रहे होंगे कितने कमेंट्स आते हैं। मैं बोल रहा हूँ आपको कमेंट्स नहीं दिखाई देगा, क्योंकि कमेंट्स डायरेक्ट मेरे पास आ रहे हैं। तो आप सीधा कमेंट करो, मेरे से इंटरेक्ट करो। ओके, चलो। थर्ड 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 थर्ड, काफी सारे लोग बोल रहे सर मैं तीसरा वाला इंसान बनना चाहता हूं। चलिए अब नेक्स्ट चीज हम लोग सीखते हैं, द थर्ड चीज। फर्स्ट हमारा पॉइंट था सर्च योर टारगेट ऑडियंस, सेकंड हमारा पॉइंट था टाइप्स ऑफ एफिलिएट, एंड थर्ड इज कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्स नॉलेज। हम क्या करते हैं, मार्केट में जाके सीधा वर्क करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप एक क्लोजिंग को समझना चाहते हो, एक्चुअली में कोर्स को सेल करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज लेनी पड़ेगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज ये नहीं कि सर मैं तो एफिलिएट हूं, मैं ड्राइंग की नॉलेज ले रहा हूं, मैं क्रिकेट की नॉलेज ले रहा हूं, मैं सिंगिंग की नॉलेज ले रहा हूं, मैं आर्टिस्ट की नॉलेज ले रहा हूं, ये नॉलेज नहीं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग नॉलेज, राइट? आपने एक चीज देखा होगा कि अगर ये स्प्राइट की बोतल है, ठीक है, ये एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है जिसका नाम है स्प्राइट, तो इसने देखा होगा कोका कोला को, फिर कोका कोला ने देखा होगा थम्स अप को, थम्स अप ने देखा होगा माउंटेन ड्यू को, राइट? ये सभी लोगों को क्या किया कि एक दूसरे को देख के उसका प्राइस डिसाइड किया, एंड उसी अकॉर्डिंग इसके अंदर जो मटेरियल आता है वो डिसाइड किया। समझ आ रहा है? तो अब हमें क्या करना होता है कि हमें भी मार्केटिंग के फंडे को समझना है कि एक्चुअली में एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, लोग यहाँ से पैसे कैसे कमाते हैं, यहाँ पे नॉलेज क्या क्या होती है, रेफरल मार्केटिंग क्या होती है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज। अगर आपके पास तरह तरह की नॉलेज है ना, क्या मजाल कि आपको दोस्त आपका मना करके चला जाए। मैं आपको बताऊं कि आज से कुछ टाइम पहले मेरे भी फ्रेंड सर्कल ऐसा ही था, भाई तुमने कितना कमाया, भाई तू कर ले फिर मुझे बताइयो, भाई तू तो कार लेके आएगा ना, भाई तेरी कार में बैठ के घूमेंगे, तेरी बाइक में बैठ के घूमेंगे, तेरे ही फोन से फोटो क्लिक करेंगे, बहुत मजाक उड़ाते थे। आज बोल के दिखा दे मेरे सामने, राइट? उनकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है यार, मैं उनकी लिमिट से ऊपर निकल गया। आज वो नजरें नहीं मिला पाते, क्यों? क्योंकि आज वो अपने जो भी कपड़े पहन रहे हैं ना, पापा मम्मी की देन से पहन रहे हैं, और आज मैं खुद का मेंटेन कर रहा हूँ, राइट? तो डिफरेंट इज वेरी सिंपल। तो आज आपको ये क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि आज मेरे पास नॉलेज है, आज मेरे पास बोलने के लिए शब्द हैं, और अभी आपके पास नहीं है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि मुझे केवल 5 ऐसे रीजन बताओ कि आप एफिलिएट मार्केटिंग क्यों नहीं करना चाहिए, आप मुझे 5 ऐसे रीजन बता सकते हो कि एफिलिएट मार्केटिंग क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? पॉइंट को इजीली समझना। मैंने ये नहीं पूछा कि क्यों करना चाहिए, मैंने ये पूछा कि क्यों नहीं करना चाहिए। नथिंग सर, नहीं पता सर, नहीं पता, नहीं पता, आई नो, मैं जानता हूं कि आपको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन ये पता होना चाहिए ना कि सामने वाला इंसान आपको मना कर रहा है तो वाई, क्यों मना कर रहा है यार वो, राइट? इस साइकोलॉजी को समझो, जो भी साइकोलॉजी होती है ना, सामने वाला इंसान क्यों मना करता है। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट। एंड उसके बाद आपको क्या करना होता है, लिशन डेली 10 नो, लिशन डेली 10 नो, डेली 10 लोगों की ना सुनो। कितने लोगों को ना सुनना पसंद है, कितने लोगों को ना सुनना पसंद है? आई लाइक नो, आई लाइक नो, आई लाइक नो, आई लाइक नो, आई लाइक वेरी मच नो। आप जितना ज्यादा अपने बिजनेस के अंदर नो सुनोगे ना, उतने ही ज्यादा आप एक्सपर्ट बनते जाओगे। यहाँ पे सबसे ज्यादा अपोजिट वर्क होता है। लोगों को अगर ना पता चलता है ना, जैसे किसी इंसान ने ना बोला, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, बट मैं मोटिवेट हो जाता हूँ, चल बेटा तेरे बस का नहीं है, चल बेटा तेरे बस का नहीं है। 150 CR पॉपुलेशन, आपको पता है 150 करोड़ से ज्यादा आबादी हो चुकी है अपने इंडिया की, तो आप कितने लोगों तक रीच किया अभी तक आपने? ओनली 10 नंबर्स, 100 नंबर्स, 500 नंबर्स, 1000, 2000, मोर देन 3000। मुझे नहीं लगता कि अभी तक आपने 3000 ज्यादा लोगों को प्लान दिखाया होगा, राइट? आप पहुंचो तो आपको डेली केवल 10 लोगों की ना सुनना पसंद करो। जैसे आप एक वर्ड होता है ना जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो, ठीक है, वैसे ही आप नो से प्रेम करो, NO नो,
नो का मतलब होता है नेक्स्ट वन, चल बेटा अगले पे बारी आई, चल बेटा अगले पे बारी आई। आपको पता है कि अगर आप किसी भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम क्रैक कर लेते हो तो कितनी सारी डिफिकल्टीज आती है, इंटरव्यू होगा, एसएसबी होगा, और रेस क्लियर होगी, फिजिकल होगा, तब जाके एग्जाम तो 30,000 लोग निकालते हैं लेकिन वैकेंसी होती है ओनली 10,000 लोगों की। तो 30 से जो 10,000 के बीच का रेशियो होता है ना, वो फिजिकल में निकल जाते हैं, या फिर इंटरव्यू में निकल गए, या फिर रनिंग में निकल गए। ठीक है, तो वैसे ही हमारे अंदर भी होता है, बहुत सारे लोग प्लान आपका देखेंगे लेकिन उनके लेवल का ये वर्क नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, डेली 10 लोगों की ना सुनना पसंद करो। नेक्स्ट, ये जो बिजनेस है ना, आपको कुछ नया नहीं करना है। इस बिजनेस के अंदर आपको कुछ भी नया नहीं करना है। अगर आप एक नई शॉप ओपन करोगे तो आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू कनेक्ट विद पर्सन, हाउ टू सेल एनीथिंग, राइट। बट ये जो हमारा बिजनेस है इसमें आपको अपना माइंड लगाना ही नहीं है। जैसा आपका अपलाइन कर रहा है ना, जैसा आपका स्पॉन्सर कर रहा है, बस सेम चिपक जाओ। दिस इज बिजनेस ऑफ कॉपी कैट। आपको पता है कि अपने हिंदुस्तान के अंदर एक कला पाई जाती है, वो है नकल करने की कला। लेकिन आप लोग इस बिजनेस के अंदर वही नहीं कर पाते हो, राइट। जो नकल हम करते हैं ना, कॉपी इसको बोलते हैं, कॉपी करना मतलब कॉपी करना किसी भी चीज की। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, एग्जाम दे रहे होते हैं, उसका जो आगे फ्रेंड्स बैठा होता है वो उसको दिखाता है पीछे, वो झांक झांक के लिख रहा होता है, मतलब उसकी कॉपी कर रहा होता है, लेकिन पता चला उसका कोई आंसर गलत हो गया, अब उसने पूरा पेज क्रॉस कर दिया। अब बेचारा जो पीछे बैठा था उसको भी क्रॉस करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो सेम कॉपी कर रहा था। ठीक है, तो कॉपी करने के लिए क्या चाहिए होता है, माइंड। ठीक है, तो सिंपल इस बिजनेस के अंदर हमें केवल कॉपी करना है, और किसके साथ, अपने क्रिएटिविटी माइंड के साथ। ओके, इस बिजनेस के अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं करना है, कोई न्यू थिंक नहीं करनी है, आपको वही वर्क करना है जो आपका स्पॉन्सर, जो आपका अप्लाइन कर रहा है। ओके, द नेक्स्ट इज रीड सम बुक। आपको डेली बेस पे कुछ किताबें पढ़ना है, कुछ बुक्स को रीड करना है, जिनसे आप नई नई नॉलेज सीख पाओगे। द फर्स्ट बुक इज रिच डैड पुअर डैड। आप नोट डाउन कर सकते हो। द फर्स्ट बुक इज यू हैव टू रीड रिच डैड पुअर डैड, एंड द सेकंड बुक इज कॉपी कैट मार्केटिंग, वेयर यू कैन लर्न हाउ टू कॉपी, किसी भी इंसान की कैसे कॉपी करना होता है बिजनेस के अकॉर्डिंग, या फिर बिजनेस कैसे कॉपी करना होता है। आज जितने भी टॉप पर्सन है, जितने भी रिचेस्ट पर्सन है, उनको हम कैसे कॉपी कर सकते हैं, राइट। एंड द थर्ड बुक इज हाउ टू विन इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल, लोगों के सामने कैसे जीते। ये तीन बुक आप रीड करो, बहुत ही अमेजिंग बुक है। हाउ टू विन इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल, रिपीट सर, आपको यार रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, टेंशन मत। ओके, चलो नेक्स्ट। अब मैं आपको बताता हूं कि सेल क्लोज कैसे करते हैं। अब हम लोग सीखते हैं द आर्ट ऑफ सेल एंड क्लोजिंग। अगली 10 मिनट की मीटिंग बची हुई है, प्रॉपर्ली सब अपने अपने वीडियोस को ऑन कर लो, और एक बार मुझे कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दो, क्या अभी तक मैंने आपको जो चीजें बताया, क्या सच में आपको अच्छी लगी, क्या सच में आपको इस मतलब इसका आप इंप्लीमेंट करेंगे, चीजें वैल्यूएबल थी, क्या ये आपको पहले से पता था? जल्दी से एक बार टाइप कर दो एवरीबॉडी। यस, वेरी वैल्यूएबल सर, वेरी वंडरफुल सर, थैंक यू थैंक यू। यस, वैल्यूएबल नॉलेज सर, थैंक यू। चलो, अब आपको एक चीज समझना पड़ेगा, द आर्ट ऑफ, इसका मतलब समझ रहे हो, द आर्ट ऑफ सेल, बेचने की कला। कला का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ आर्ट। आप आर्ट से क्या समझते हो, कि एक पेंटर होता है, एक आर्टिस्ट होता है, जिसको आप कोई भी डिजाइन दे दो वो बना देगा, राइट। उसमें वो थोड़ा सा क्रिएटिविटी करके लेके आता है। तो अब हम क्या सीखने वाले हैं, द आर्ट ऑफ सेल। एक होती है नॉर्मल सेल निकालना, एक होती है क्रिएटिविटी के साथ सेल निकालना। ठीक है, क्रिएटिविटी इन द सेंस आप अपनी एक्स्ट्रा चीजें ऐड करके। द नॉर्मल सेल्स इज कि आपका अपलाइन ने आपको बता दिया ये 4 स्टेप है, इनको फॉलो करो, क्लोजिंग हो जाएगी। बट उसमें आप कुछ अलग से चीज ऐड कर सकते हो, जैसे कि मम्मी ने दाल बनाया, राइट। अब अगर आप उस दाल को फ्राई कर लोगे तो भाई वाह, मजा ही आ जाएगा, राइट। मम्मी ने आलू के पराठे बनाया, अब आप उसको चटनी के साथ खाओ, मजा ही आ जाएगी। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक होता है खाना, एक होता है टेस्टी खाना। पेट दोनों से भरता है, ठीक है, खाने से भी पेट भरता है और टेस्टी खाने से भी पेट भरता है। तो हमें नॉर्मल खाना नहीं खाना, हमें टेस्टी खाना खाना है। ओके, तो अभी हम क्या बता रहे हैं आपको, द आर्ट ऑफ सेल, यानी कि क्रिएटिविटी के साथ कैसे सेल कर सकते हो।
लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन होंगे, मैं पहले बता देता हूँ। क्योंकि इसमें सामने वाले इंसान के साथ या तो वो क्लोज या फिर वो आपको सीधा छोड़ के चला जाएगा। जो फंडा मैं यूज करता हूँ, या तो बेटा तुम तुरंत मेरे को पेमेंट करके जाओगे, या फिर अगले 10 दिन तक मेरे व्हाट्सएप पे हेलो सर का मैसेज करते रहोगे। ठीक है, तो अब आपको इन दोनों में जो तरीका बेस्ट लगे वो आप यूज कर सकते हो। चलो, तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आता है क्लोजिंग करने के मामले में, फर्स्ट इज बिल्ड रिलेशनशिप। आपको सामने वाले इंसान से बस इस प्रकार से रिलेशन बिल्ड कर लो कि अगर आप उसके घर भी जाना चाहो ना तो इजिली वे वो आपको बुला ले। समझ रहे हो ना, इस प्रकार से रिलेशन। उसके लिए आप अननोन ना रहो कहीं से। चलो वो भी बताता हूं कैसे। फर्स्ट पॉइंट इज बिल्ड रिलेशनशिप। अब आपने एक चीज देखा होगा, अगर आप एक नॉर्मल शॉप ओपन करो, आपके शॉप पे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे आएंगे? या तो वो आपके शॉप से निकल रहे हैं, आप उनके थोड़ा सा उनके बारे में जान लो, और भैया क्या हाल चाल, ताऊ जी राम राम, ऐसा आप बोलते हो ना। आपने देखा होगा कई सारे अंकल लोग ऐसे होते हैं कि अगर साइकिल से या बाइक से कोई भी इंसान निकला तो बोलते हैं अंकल राम राम, ताऊ जी राम राम, भैया ऐसा वैसा, भैया ऐसा वैसा, राइट। ये क्या है? ये एक प्रकार से रिलेशन का पॉइंट है। अब हम तो ताऊ जी किसी को बोल नहीं सकते, राइट। देखिए हमारे पास तो ताऊ जी वाला ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल वो हमारे व्हाट्सएप पे आया या फिर डायरेक्टली अगर कॉल पे आ गया है, ठीक है, तो सिंपल आप उसके बारे में केवल जानो, और आप वो कॉमन पॉइंट सर्च करो जो आपके और उसके अंदर सेम है। लाइक एस आपकी क्वालिफिकेशन, ज्यादातर लोग आपके पास आते हैं 10th वाले, 12th वाले, ग्रेजुएशन वाले, ठीक है। सेकेंड इज कॉमन पॉइंट्स, सिटी। आप सिटी सेलेक्ट करो कि अगर उसने बोला दिल्ली, अरे भैया दिल्ली में यार इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है, वो आपके घर से कितना दूर है? यार एक्चुअली मैं वहां पे एक बार आया था, इनका इनका सेशन था और मैंने वहां पे बहुत सारी चीजें सीखी। वो समझ जाएगा कि भैया दिल्ली आ चुके हैं, राइट। अगर उसने बोला कि मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, अच्छा पंजाब में कहाँ से? यार पंजाब में अमृतसर है, वहां पे एक मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है, क्या आप वहां पे गए हो? मैंने केवल किताबों में पढ़ा है, बट एक्चुअली में सामने वाले इंसान से पूछ लिया तो क्या प्रॉब्लम हो गई यार, आप मुझे बताओ। 1 मिनट के अंदर आपने उससे पूछा ना, रिलेशन बनेगा। रिलेशन तब बनता है जब सामने वाला इंसान आपके साथ बोले, ये नहीं कि वो केवल बोल रहा है मुंह से वर्क नहीं चलता है, राइट। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि बस आपको हाँ या ना में रिप्लाई देंगे, इसका मतलब वो आपकी बातों को कट कर रहा है, वो आपकी बातों को इग्नोर कर रहा है। लेकिन अगर सामने वाला इंसान आपके साथ खुल के बोल रहा है, इसका मतलब वो आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है। द सिंपल प्रोसेस इज ओके। तो आपको क्या करना है, रिलेशन बिल्ड करना है। कैसे? आप उसकी सिटी पूछ के, आप उसके एज पूछ के, आप उसकी कॉम्प्लीमेंट करके, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट। अगर उसने बोला सर अभी मैं 15 साल का हूँ, बहुत ही बेस्ट लगा यार आपकी लाइन सुन, क्योंकि अभी आप 15 साल के हो और इस 15 ईयर की एज में आप कुछ नया करना चाहते हो। मैं आपको बताऊं कि 15 साल की एज के लोग केवल खाने और घूमने में ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। वो अच्छे से खाते हैं और घूम रहे होते हैं। कोई भी पर्सन ये नहीं सोचता कि यार मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करूं, मैं अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराऊं। बट उनमें से आप एक ऐसे इंसान निकल के आए, मैं सच बता रहा हूँ यार, अभी तक मैंने जितने भी लोगों को प्लान दिखाया होगा, उनमें से आप इकलौते एक ऐसे इंसान निकल के आए हो जो 15 साल की एज में इस बिजनेस के अंदर इनरोल करना चाहे। क्या अगर आप ये लाइन बोल दोगे, सामने वाला इंसान आपकी कॉल कट कर देगा? द आंसर इज नो। वो और इंस्पायर हो जाएगा, यार सबने मेरे बारे में इतनी अच्छी लाइन बोली। यहाँ पे जानवी कनेक्टेड है, आई डोंट नो हु इज जानवी, राइट। अगर मुझे जानवी के कॉम्प्लीमेंट करना हो तो मैं क्या बोलूंगा, जानवी मैं आपको बताऊं कि यार बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं तो इस छोटी सी एज के अंदर वर्क को स्टार्ट करते हैं, राइट। ज्यादातर लोग बस अपना स्मार्टफोन लेके उसमें रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर दोस्तों के साथ फन कर रहे हैं। बट गिने चुने कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, राइट, जो देखते हैं कि यार एक्चुअली में मेरे घर में क्या चल रहा है, यार मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और उनमें से आप एक हो। समझ आ रहा है? तो इस प्रकार से आप उसके साथ रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, बिल्ड ट्रस्ट। एक हो गया रिलेशन बिल्ड करना, अब दूसरा होता है ट्रस्ट बिल्ड करना, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो ट्रस्ट तब बिल्ड होता है जब वो आपको देखता है और आप उसको देखते हो। आप देखो या ना देखो, उसको जरूर आप दिखने चाहिए, तभी आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। मैं आपको बताऊं, मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया, राइट। उस प्रोडक्ट का नाम है सैमसंग जियो। मतलब एक कोई भी मार्केट में एक नया फोन आया, ठीक है। तो मतलब शॉप पे गए और शॉप वाले ने आपको वो फोन दिखाया। जब तक आप उस फोन को यूज नहीं करके देखोगे, जब तक आप उस फोन को चलाओगे नहीं, मतलब आप अपने हाथ में लेके नहीं देखोगे, तब तक आपको ट्रस्ट नहीं होगा कि सच में ये अच्छा काम करेगा।
और जाते जाते भी आप बोलोगे कि भैया अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपके पास लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट आपके लिए बिल्कुल नया था। समझ आ रहा है? तो अब आपको क्या करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है। ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? जब वो आपको देखेगा और आप उसको देखोगे। तो इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा अपने वीडियोस बना सकते हो, इंस्टाग्राम पे अपना कंटेंट शेयर कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग के अकॉर्डिंग, डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग, अपने कोर्सेज के अकॉर्डिंग, राइट। ज्यादा से ज्यादा अपने रील्स बनाओ, अपना बोलने वाला कंटेंट बनाओ। ठीक है, रील्स कैसे बनाए वो हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी। बट आपको क्या करना है, ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा, या तो आप उसके डायरेक्टली जूम पे बात कर लो या वीडियो कॉलिंग पे उसको जो भी उसके डाउट्स है वो क्लियर कर दो। ओके, तो यहाँ से आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। मैं तो सेम बिल्कुल ऐसा ही करता हूँ, जैसा अभी मैं बैठा हूँ, ठीक है, इस ब्लेजर को मैं निकाल देता हूँ जब मैं वर्क करता हूँ, मतलब ऐसे ही नॉर्मल रहता हूँ और इस ब्लेजर को जस्ट निकाल देता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, सामने वाला इंसान आया कि सर मुझे डाउट्स है, ओके ब्रदर नो प्रॉब्लम, आप एक काम करो, आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे बात करते हो और आपको सारी चीजें मैं आपको 1 to 1 क्लियर करता हूँ। मैं वीडियो कॉल पे आ गया, जस्ट फोन ले लिया, हाँ जी ब्रदर, वो मेरे को देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ। अब वो भी देखते हैं सर तो यार अच्छे खासे बैठे हुए हैं, यार सच में ये पर्सन वर्क करते हैं, तो उसको ऑटोमेटिक ट्रस्ट हो जाता है, उसको बिलीव हो जाता है। समझ आ रहा है? यहाँ से हमारी क्लोजिंग होना स्टार्ट होती है, ये होती है क्रिएटिविटी। हाँ जी ब्रदर, ओके सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है, आप पेमेंट कैसे करोगे? अच्छा गूगल पे, फोन पे, ओके ठीक है, आप पेमेंट करो। अब सामने वाले इंसान ने आपको देखा नहीं, पेमेंट कर भी सकता है, नहीं भी करता है, ठीक है। या फिर अगर आपकी सोशल मीडिया पे अच्छी खासी ब्रांडिंग है, यूट्यूब पे आपका एक चैनल है, इंस्टाग्राम पे आपके 5 से 10,000 फॉलोअर्स हैं, तो लोग आपको इजिली पे पेमेंट कर देंगे। बट ज्यादातर टाइम्स में ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि अभी आपको मार्केट में कोई नहीं जानता है। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को यूज करो, वीडियो कॉल पे बात करो, ठीक है। और अगर नहीं कर सकते हो तो यार अपनी वीडियोस बनाओ, बट ट्रस्ट बिल्ड करो। नेक्स्ट, टेल द प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। अब आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दो सामने वाले प्रोस्पेक्ट। कितने लोगों को पता है कि सर हमारे पास एक कोर्स है स्टॉक मार्केट का, उससे हम डेली का कितना अर्निंग कर सकते हैं? कितने लोगों को ऐसा पता है? अच्छा, कितने लोगों को पता है कि यार हमारे पास स्टॉक मार्केट का कोर्स भी है? आपको पता है? नो सर, मी, ओके मी, नो, ये लो। कुछ लोगों को यही नहीं पता कि सर हमारे पास कोर्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यार आप सबसे पहले अपने कोर्सेज के बारे में जानो। ब्रांडिंग, एफिलिएट, फाइनेंस, जितने भी पैकेज हैं उन पैकेज में क्या क्या कोर्सेज मिलते हैं, एंड उन कोर्सेज को अच्छे से समझो। और हमेशा देखना कि जब भी किसी में इंसान का सजेस्ट करना ना, कोई भी इंसान आपसे पूछे कि सर मेरे लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, फाइनेंस इज द वेरी बेस्ट, राइट। फाइनेंस इज द बेस्ट पैकेज ऑफ आईआईटीसी करियर। आपको ऐसा बोलना है, क्योंकि अगर आप अपनी बात को परफेक्ट तरीके से नहीं बोल पाओगे ना, तो भूल जाओ कि सामने वाला इंसान आपके साथ कोर्स परचेज करेगा फाइनेंस वाला। मैं आपको बताऊं कि मेरी ज्यादातर जो क्लोजिंग हो जाती है फाइनेंस के साथ वो तब होती है जब मैं केवल फाइनेंस के बेनिफिट बताता हूं, ठीक है। वो हमारी नेक्स्ट अर्निंग होती है जिसमें आपको फॉलोअप के तरीके पता चलेंगे। अभी मैं आपको सेल एंड क्लोजिंग बता रहा हूँ, ठीक है, वो होता है फॉलोअप। तो फॉलोअप कैसे कर रहा है वो आपको कल की ट्रेनिंग में पता चलेगा। ओके, अभी मैं आपको बता रहा हूँ सेल कैसे निकलती है, चीजों को सेल कैसे करते हो। ओके, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन खुद अपने पास रखो और सामने वाले इंसान को बताओ। ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करो, प्राइस पे मत जाओ। ये मत आप सोचो कि यार मैंने इसको 8,000 बताया तो क्या सोचेगा, 10,000 बताया तो क्या सोचेगा, ऐसा बिल्कुल भी अपने माइंड में मत सोचो। अगर ऐसा आप सोचोगे तो सामने वाला इंसान क्या सोचेगा? ठीक है, वो उसका काम है, वो जो थिंक कर रहा करने दो और आप अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करो। ओके, तो आपको क्या करना है, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपरली इंफॉर्मेशन उसको दो। सर फिर लीड्स बोलेगी ब्रांडिंग और स्टार्टअप कोर्स, हाँ बिल्कुल, ये भी आपको पता होना चाहिए ना कि ब्रांडिंग और एफिलिएट क्यों नहीं बेस्ट है। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा पॉइंट है, अभी मैं बताता हूँ इसको, ठीक है। लेकिन उसके आगे पहले चीजें आप लिख लो। आस्क द बेनिफिट योर प्रोडक्ट। अब हमें क्या करना होता है, पहले तो हमने उसको अपने कोर्स के बारे में बता दिया। अब सामने वाले इंसान से पूछो कि ब्रदर आपको सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है, आपको सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा लगा। जैसे कि अभी कल मैं एक पर्सन का फॉलो कर रहा था, वो नेपाल से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? नेपाल से, सी बिलोंग्स टू नेपाल, ठीक है। वो बोल रही थी कि सर मुझे एमबीए करके दुबई सेटल होना है, राइट। वो अभी एमबीए का कोर्स कर रही हैं और पता नहीं कौन सा यार है जो भी हो, तो बोले सर मुझे दुबई में सेटल होना है, तो सर मैं यहाँ से कौन सी स्किल सीख लूं जिससे मेरा रिज्यूमे स्ट्रांग हो जाए। उनको बस ये सीखना था कि सर मैं अपने रिज्यूमे को स्ट्रांग कैसे कर सकती हूँ, और मुझे दुबई में सेटल होना है। वो नेपाल से बिलोंग करती है।
ठीक है, तो उन्होंने बोला कि सर मैं ब्रांडिंग के साथ एनरोल करूं या फाइनेंस। तो मैंने उनको ये बताया कि देखो यार, ब्रांडिंग में आपको जो कोर्सेज हैं वो ओनली 11 या 13 कोर्स मिल रहे हैं, बट फाइनेंस के अंदर आपको 17 से ज्यादा कोर्स मिल रहे हैं आपको। ठीक है, तो जहां पे ज्यादा कोर्स मिलते हैं वहां पे ज्यादा स्किल्स आपको पता चलेंगे। अब आपको जो बेस्ट लगे वो आप सीखो। इस प्रकार से मैंने उनको क्लोजिंग किया था। सर नेपाल से पेमेंट ले सकते हैं, पेमेंट देखो यार यूपीआई अगर वहां पे चलता हो, चलता है, वैसे कुछ लोग यूपीआई यूज करते हैं तो आप पेमेंट ले सकते हो। ठीक है, तो आप सिंपल यूपीआई, बाकी वहां पे गूगल पे फोन पे वगैरह नहीं चलता है, तो आप यूपीआई से पेमेंट ले लो। तो उन्होंने मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखा था, राइट, वो यूट्यूब से मेरे पास आई और डायरेक्टली उन्होंने खुद बोला, मेरे पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, डायरेक्टली बस उन्होंने ये बोला कि सर मुझे रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग करना है, मैं कौन से पैकेज से स्टार्ट करूं। समझ आ रहा है? तो अब आपके पास ऐसे लोग कब आएंगे, जब आप किसी भी फील्ड के अंदर अपना नेम प्लेट बनाओगे, अपनी ब्रांडिंग पे फोकस करोगे। ओके, द लास्ट पॉइंट इज क्रिएट अर्जेंसी एंड सेल द प्रोडक्ट। क्रिएट अर्जेंसी एंड सेल द प्रोडक्ट। अर्जेंसी को क्रिएट करो और अपने प्रोडक्ट को सेल करो। अर्जेंसी क्रिएट करो और प्रोडक्ट को सेल करो। अर्जेंसी कैसे बनाए? ओके, देखो अर्जेंसी बनाने के लिए आप कई सारे ऑफर्स निकाल सकते हो। जैसे अभी हमारे पास ऑफर चल रहा है, ब्रांडिंग और फाइनेंस में 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है, और कुछ फ्यू लकी विनर्स को 1500 से लेके 500 तक का कैशबैक भी मिल सकता है। राइट, ब्रांडिंग में 500 तक का कैशबैक और फाइनेंस में 1500 तक का कैशबैक। तो ये एक ऑफर है, इसकी हाई बनाओ। अगर आपको पता चल जाए कि सलमान खान, मैंने आपसे बोला कि आपको नहीं पता कि सलमान खान कौन है, ठीक है, और सलमान खान जानवी के घर में आ गए और जानवी से बोल रहे कि जानवी यहाँ पे इंदौर स्टेडियम कहाँ है, तो जानवी बोलेगी भैया यहाँ से सीधे जाओ, लेफ्ट लेना, राइट लेना, सीधा इंदौर स्टेडियम मिल जाएगा। लेकिन बाद में जानवी को पता चला, अरे ये तो सलमान खान थे, मूवी के एक्टर हैं, ये तो एक हीरो है। तो सलमान खान को पहले ये जानवी अपने घर में बुलाएंगी, राइट, उनका रेस्पेक्ट देंगी, उनका वेलकम करेंगी। समझ आ रहा है? जब इनको पता चला कि ये क्या चीज है, तो ऐसे ही आपको सामने वाले इंसान को बताना है कि एक्चुअली में ये ऑफर है क्या चीज। लोगों को 3600 अमाउंट पे करना होता है, अभी आपको ओनली 3100 अमाउंट पे करना है। समझ आ रहा है? आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को हाइप बना के ऑफर बताना है। अगर आप नॉर्मल बताओगे तो नहीं क्लोज कर पाओगे, हाइप बना के बताओगे डेफिनेटली क्लोज कर पाओगे। ओके, तो आपको क्या करना है, ये जो बेसिक चीजें मैंने बताया इन सभी चीजों पे फोकस करना है, इनको अच्छे से इंप्लीमेंट करना है, इनको सही से लर्निंग करो, तभी आप जाके एक अच्छा रिजल्ट निकाल पाओगे। और जो हमारी कल ट्रेनिंग होगी वो होगी फॉलो को लेके। अब इसको जो बीच का पोर्शन बचा हुआ है ना, वो हमारी कल ट्रेनिंग होगी, और बहुत ही ग्रेट पर्सन कल की ट्रेनिंग लेंगे। राइट, तो कल भी आप लोगों को पार्टिसिपेट जरूर करना है। और बाकी अभी की मीटिंग अगर आपको सच में वैल्यूएबल लगी हो, सच में चीजें अच्छी लगी हो, तो एक बार कमेंट बॉक्स पे वैल्यूएबल कमेंट टाइप कर सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, टाइप कर लेना, इंस्टाग्राम पे मेंशन कर लेना और अपने स्टेटस स्टोरी पे लगा देना। ठीक है, फिलहाल आज मैंने आपको केवल वो चीजें बताई हैं जो आप गलतियां कर रहे थे, जो आप मिस्टेक कर रहे थे। अभी मैंने आपको वो चीजें नहीं बताया स्ट्रॉन्ग वाली, जिससे आप मैसिव क्लोजिंग करोगे। ठीक है, उसके लिए टाइम देना होता है। तो अभी हमारी फिर से नेक्स्ट वर्कशॉप होगी जो लगभग 2 घंटे की चलेगी। ठीक है, तो उसमें प्रॉपरली आपको 1 to 1 चीजें मैं लिखवा दूंगा। ओके, तो वेरिएबल सर एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दो, एंड एक छोटी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, आईडियल करियर को मेंशन कर देना। मेरी आईडी है आदित्य गुप्ता 10x, जाके आप मेंशन कर सकते हो। सर मैंने मेंशन किया था आपको, थैंक यू सो मच ऑफ यू। ओके, अवेशम अवेशम, लवली लवली, थैंक यू थैंक यू। चलो, तो फाइनली मुझे पता है आप सबको मीटिंग बहुत ही बेस्ट लगी, और आई डिजिटल करियर बहुत सारी नई नई चीजें लेके आ रहा है आप लोगों के लिए, बहुत सारे कोर्सेज अभी आने वाले हैं उनके पास। तो बस आप लगे रहो, सही से चीजों को सीखते रहो, बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे, बहुत सारे मेडल्स आने वाले हैं, और बहुत सारे आपके लिए गिफ्ट आने वाले हैं रक्षाबंधन के लिए। ठीक है, तो रक्षाबंधन बहुत ही स्पेशल बनेगा आप सभी का। मैं सच बोल रहा हूँ, जिसने अभी से अच्छे से फोकस किया, आई कैन गारंटेड यू कि आप सभी रक्षाबंधन के अंदर 10-10 हजार रुपए की अर्निंग करने वाले हो। लेकिन अगर इन चीजों का इंप्लीमेंट किया तो 2 दिन के अंदर, आप 3 दिन के अंदर 10 हजार रुपए की अर्निंग कर सकते हो, और मैं तो दिन का निकाल। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, इन सभी चीजों को फोकस करना है, इन सभी चीजों को सही से इंप्लीमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी चीजों को समझोगे, और मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के अंदर।
बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।